my God! Wow! Oh my God! तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार तुम्हारा भाई तुम सभी लोगों के लिए एक नई सीरीज़ लेकर आया है, तो यार इसे पूरे एंड तक जरूर देखना और बताना मेरे को कि ये कैसे लगी। और कसम से बता रहा हूँ, इसके अंदर ऐसे ऐसे सीन है ना भाई, देख के कसम से मज़ा ही आ जाएगा। फिलहाल यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बैंक का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर भाई हम देखते हैं कुछ लुटेरे वगैरह आ रखे होते हैं, हॉस्टेज वगैरह बना रहे होते हैं, क्योंकि भाई ये बैंक में लूटने के लिए आ रखे होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं गोलीबाजी मतलब गोलीबारी चल रही होती है और खूब ज़्यादा चल रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे 3-4 मतलब गुंडे टाइप के बंदे आ रखे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हिलना मत, हम लोग ना लुटेरे हैं लुटेरे। अब वो ये बात बोलने होते हैं। वहीं हमें एक भीड़ का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कुछ लोग डर रहे होते हैं और वहीं पे ना हमें हमारा मेन कैरेक्टर भी दिखाई देता है, जो कि पैंट और कोट में है। अब एक बंदा कह रहा होता है कि लाओ सब लोग अपने अपने कीमती सामान मेरे को दे दो जल्दी फटाफट। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो कह रहा होता है कि भाई देख मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब वो बंदा बस ये बात बोल रहा होता है। अब ये बंदा उसके पास आता है, कह रहा होता है कि साले मरना चाहता है क्या, तुझे क्या लग रहा है हम लुटेरे हैं सच में, सीरियस किलर हैं हम लोग। अब वो ये बात बोल रहा होता है, मतलब सीरियल किलर जो भी है। खैर तभी हम देखते हैं गोली चलने की आवाज़ आती है। अब यहाँ पर ना जितने बंदे होते हैं वो लोग देख रहे होते हैं, घबरा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ओ एम जी, इस इंसान ने सच में किसी को मार दिया। खैर हमें पता चलता है भाई जो मतलब बंदा होता है ना लुटेरे वाला, उस बंदे के हाथ में गोली वगैरह लग चुकी होती है और ये बंदा नीचे गिर चुका होता है। वही हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि साला आया बड़ा बैंक लूटने, गन पकड़नी आती नहीं है, अभी ये बैंक लूटने चला है। अब हमारा मेन कैरेक्टर ये बात बोल रहा होता है। अब उसको देखते ही ना जो उसके मतलब साथी होते हैं वो लोग भागते हुए आ रहे होते हैं, यार होते हैं कि भाई क्या हुआ तुझे, रुक मैं आ रहा हूँ। अब दूसरा बंदा क्या होता है कि यार इसे सबक सिखाते हैं। खैर तभी हम देखते हैं मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि ठीक है आजा आजा, मैं भी बताता हूँ जरा तुझे तुझे। यार तभी भाई यहाँ पे गोलीबारी चलने की आवाज़ आ रही होती है और पता चलता है देखते देखते सारे सारे बंदे जो होते हैं वो ढेर हो चुके होते हैं। अब सबके हाथ पैर टूट चुके होते हैं भाई, खून वगैरह बह रहा होता है। वहीं हम देखते हैं जब हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो शक्ल बना रहा होता है अजीबोगरीब देखने वाली, और कह रहा होता है कि साला कचरा। अब मेन कैरेक्टर ना उसे लांघता हुआ आगे की तरफ जा रहा होता है और हम देखते हैं भाई ये बंदा आता है बैंक के पास में और कह रहा होता है कि लाओ लाओ जल्दी मेरे को ना मेरे 20,000 बक दे दो। अब वो ये बात बोल रहा होता है, मतलब पैसे मांग रहा होता है 2,000 रुपये। अब इसी के साथ वो कह रहा होता है कि लाओ यार जल्दी दे दो, मैं लेट हो रहा हूँ, मेरी ब्लाइंड डेट छूटती जा रही है। अब ये बंदा भाई से ना कहीं ब्लाइंड डेट पे जाना होता है और जो कि बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर ना हमें एक कार आती हुई भी दिखाई देती है। अब ये कार तो भाई कसम से बता रहा हूँ स्पोर्ट्स वाली कार है और महंगी भी है। वहीं हम देखते हैं ये कार आके रुकती है और कार का ब्रेक वगैरह लगता है उस रेस्टोरेंट के ठीक सामने। कार आके रुकती है जिसमें से एक मस्त सी सुंदरी जो है बाहर निकलती है। अब ये सुंदर सी कन्या इतनी मस्त होती है ना भाई, तुम सभी लोगों की नई क्रश बनने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है, कसम से बता रहा हूँ। अब हम देखते हैं भाई इसका जो पर्स होता है ना बहुत ज़्यादा महंगा होता है और अब हमें इसकी शक्ल भी दिखाई देती है, माना कि जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। खैर तभी हमें ये लड़की दिखाई देती है धीरे धीरे करके। अब यार जैसी मैं मतलब तुम लोग जैसी लड़की देखने वाले हो ना, वैसे मैं बता रहा हूँ तुम लोग की एक्सपेक्टेशन क्या ही बोलूँ मैं खैर जाने दो। खैर इसी के साथ भाई हम देखते हैं इसके डैड भी होते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि जिंग देखो तो मैं तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम हरकतें नहीं करोगी, ठीक है, जल्दबाजी मत करना। अब उनकी बेटी बोल रही होती, कह रही होती कि डैड मैं जानती हूँ आप चिंता मत करो, ठीक है, मैं ना उसी को भगा दूंगी, आप चिंता मत करो। वो लड़की ये बात बोलती हुई जा रही होती है। अब हम देखते हैं ये रेस्टोरेंट के अंदर जा रही होती है, जहाँ पर जो दो बॉडीगार्ड होते हैं ना वो इसे ग्रीट वगैरह कर रहे होते हैं। इसी के साथ में इसके जो मतलब डैड होते हैं वो भी इसके साथ में ही होते हैं। खैर तभी रेस्टोरेंट के अंदर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हमें एक आंटी और दिखाई देती हैं। अब ये लड़की नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये आंटी है। वहीं हम देखते हैं ये आंटी मुस्कुरा रही होती हैं। अब जैसे सामने देखती है ना पता चलता भाई वो लड़की भी आ चुकी होती है इनके पास में। ये आंटी बोल रही होती है, कह रही होती है कि ओह छोटी जिंग तुम आ गई, आ जाओ जाओ इधर आके बैठो। अब आंटी की बात बोल रही होती है, आंटी ने सीट वगैरह जो है रिजर्व कर रखी होती है। अब आंटी आके बैठती हैं, कह रही होती है कि पता नहीं मेरा जो लड़का है पता नहीं कहाँ रह गया, मैं एक बार कॉल करती हूँ उसे। अब आंटी ये बात बोल रही होती है। वहीं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना हमारा मेन कैरेक्टर दिखाई दे रहा होता है, जो कि भागता हुआ जा रहा होता है बहुत तेज़ी से। अब इतनी तेज़ी से आता है फटाफट और हाथ हेलो मतलब हाथ हिलाता हुआ आ रहा होता है और कह रहा होता है कि मॉम मैं आ चुका हूँ, चिंता मत करो मॉम। अब भाई जरा इसके चलने का स्टाइल देखो, कसम से बता रहा हूँ मतलब फ़नी बहुत ज़्यादा लग रहा था मेरे को। अब इसी के साथ भाई ये बंदा आता है, कह रहा होता है कि ओ सॉरी मॉम मैं थोड़ा डिले हो गया क्योंकि बैंक में ना थोड़े कुछ लुटेरे आ रखे थे। अब ये सर खुजाता हुआ ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं ये उस लड़की की तरफ बोलता है, कह रहा होता है कि हेलो मेरा नाम ना ई सुहान है। अब जैसे ही ये बंदा बैठ के अपना नाम वगैरह बता रहा होता है ना, जैसे ही इस लड़की को मतलब दिखाई देता है कि वो लड़की कौन है, भाई इस लड़की की बोलती बंद हो जाती है। अब जैसे ही ये लड़की को देखता है वो लड़की भी इसे देख रही होती है। अब ये दोनों एक दूसरे को जैसे ही देखते हैं ना भाई, देख के हैरान हो जाते हैं, कह रहे होते हैं कि ये बंदा। खैर तभी एक दूसरे को देखते हुए कह रहे होते हैं कि ये तुम हो। अब दोनों दोनों के बीच में भाई कुछ ना कुछ बात जरूर हुई होगी, जिस चक्कर में भाई ये दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे देख रहे हैं। वही अंकल कह रहे होते हैं कि ओह तो तुम लोग आपस में एक दूसरे को जानते हो, बहुत ही बढ़िया, मैं तो बस सोच रहा था कि मैं तुम दोनों को इंट्रोड्यूस कैसे कराऊंगा। वहीं हम देखते हैं जो लड़की होती है ना वो कह रही होती है कि वट आ कोइंसिडेंस, हाँ हम पहले 3 दिन पहले मिले थे। अब वो लड़की ये बात बताती है। वहीं भाई 3 दिन पहले का सीन दिखाई दे रहा होता है, सीन शिफ्ट होता है, हमें एक ऑफिस का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जा रहा होता है। वहीं पे ना हमारी जो मेन कैरेक्टर ही मतलब जो मतलब सुंदरी है वो भी आती हुई दिखाई दे रही होती है। अब ये बंदा देखता है, कह रहा होता है कि वाह एक सुंदरी बहुत ही बढ़िया।
खैर वो इसके पीछे जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं उसके पास आने के बाद ना ये बंदा कुछ हरकतें करने के बारे में सोच रहा होता है। अब उस लड़की को जैसे रियलाइज़ होता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है, पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन हम देखते हैं हमारा जो मतलब मेन कैरेक्टर होता है वो नीचे झुक चुका होता है। अब एक्चुअली में पता है क्या कर रहा है, ये ताका-झाकी कर रहा होता है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, औजार देखने की कोशिश कर रहा होता है। अब ये बंदा मतलब कुछ हरकतें कर रहा होता है, वो लड़की देखते कह रही होती है कि हे क्या कर रहे हो तुम ये? अब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है इसके पास। खैर तभी हम देखते हैं जो मतलब मेन कैरेक्टर होता है वो देख लेता है और घबरा जाता है, कह रहा होता है कि ओह सॉरी सॉरी, वो कुछ भी नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं कर रहा था वो। अब हम देखते हैं नाटक करता हुआ क्या रहता है कि वो तो एक्चुअली में अपने शू लेसेस बांध रहा था, हाँ हाँ, शू लेसेस बांध रहा था। अब भाई ने जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया होता है, लेकिन भाई हम देखते हैं शू लेसेस ही नहीं होते हैं। अब जूते में मतलब क्या ही बोलूँ मैं, फीते ही नहीं होते हैं। ये बंदा देखता है कह रहा होता है कि शिट, अब क्या बोलूँ मैं तो फंस गया भाई। भाई के मतलब मुंह पे पसीना वगैरह, पैर साफ साफ दिखाई दे रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं ये दोबारा दूसरा बहाना मारता है, कह रहा होता है कि क्या, अच्छा कोई मिशन है क्या, ठीक है बताओ मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अब ये बंदा पीछे मुड़ के किसी बंदे से बात कर रहा होता है, लेकिन भाई हम देखते हैं पीछे कोई होता ही नहीं है। अब जब कोई होता नहीं है वो लड़की देख लेती है इसे। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि शिट अब तो मैं गया, तुरंत भाई हम देखते हैं भाग जाता है। अब ये बंदा तो भाग जाता है, वही हम देखते हैं इस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कह रही होती है कि साला बदमाश हरकतें कर रहा है मेरे साथ में। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई उस बंदे ने नीचे देखा क्या था। खैर तभी हम देखते हैं ये लड़की कह रही थी कि मैं इस बदमाश के साथ बिल्कुल भी नहीं रहने वाली हूँ, आपको क्या लगता है मैं इसके साथ रहूँगी? वहीं हम देखते हैं मतलब जो अंकल होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि यार एक छोड़ो जाने दो, वो तो बस पास था पास था। अब अंकल ये बात बोल रहे होते हैं, मतलब जो मतलब उनके जो पापा हैं वो ये बात बोल रहे होते हैं, कह रहे थे कि इट्स ओके, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है लेकिन जिंग तुम चिंता मत करो, वैसे भी ये मैटर नहीं करता है। अंकल ये बात बोल रहे होते हैं, अपनी बेटी को दिलासा दे रहे होते हैं। उनकी बेटी भी कुछ बोलती नहीं है, कह रही होती है कि हाँ हरकतें कर रहा था मेरे साथ में। खैर तभी हम देखते हैं बोल रही होते, कह रहे होते कि स्वान तुम्हें पता है मैं ना CEO हूँ सियान जिंगकंग ग्रुप की, ठीक है, और तुम एक बस बॉडीगार्ड हो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे काबिल हो? अब वो लड़की ऐट में बोल रही होती है और एटीट्यूड में आ चुकी होती है और कह रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे वर्दी हो, मेरे लायक हो, बताओ। अब उसकी ये बात सुनने के बाद ना सुहान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तुम कुछ ज़्यादा ही ओवरफ्लो हो रही हो, वैसे तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन पता है मैं बता दूँ मेरा कोई मार नहीं सकता, और तुम कैसे कह सकती हो कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, लड़की कह रही होती है कि हाँ पता है तुम्हें, मेरे महीने की जो कॉस्मेटिक की कीमत है ना वो तुम्हारे साल की 10 गुना से भी बहुत ज़्यादा होगी, पता है तुम्हें? अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, भाई बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में आ चुकी होती है। हाँ भाई दिख रहा है ये बंदरी ऐसी शक्ल है तो भाई इसे कॉस्मेटिक की जरूरत तो पड़ेगी ना, जाहिर सी बात है, तो बहुत सारा खर्चा लग जाता है। अब सुहान कह रहा होता है कि अच्छा देखो अब तुम मेरे से शादी कर ही रही हो ना, तो जो तुम्हारे पैसे हैं वो मेरे होने वाले हैं, जाहिर सी बात है। अब ये बंदा बिल्कुल कूल बन रहा होता है, ये लड़की खड़ी हो जाती है, कह रही थी कि तेरी तो, भाई लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। भाई हम देखते हैं अंकल हंस रहे होते हैं, कह रहे थे कि हाँ हाँ हाँ, अरे बस बस हो गया हो गया। अब अंकल ये बात बोल रहे होते हैं, वहीं हम देखते हैं जो इनकी लड़की होती है ना वो कह रही होती है कि देख तू बस वेट कर, एक दिन ना तुझे समझ में आएगा कि हम लोग कितने बेकार हैं एक दूसरे के लिए। अब भाई ये लड़की ना ये एटीट्यूड दिखाते हुए जा रही होती है, और भाई अब देखो क्या लग रहा है तुम्हें, क्या ये तुम्हारी क्रश बनने के लायक नहीं है, बताओ? मतलब मैंने तो हाँ बोल दिया भाई, ये मेरी क्रश बन सकती है। वहीं हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि जिंग मेरी बेटी की बात का बुरा मत मानना, ठीक है, वो बस ऐसी ही रहती है, बिजनेस की वाली है ना, बिजनेस वाली दुनिया के लिए। खैर हम देखते हैं जो मेन कैरेक्टर होता है वो कह रहा होता है कि हाँ हाँ अंकल चिंता मत करो, मैं कोई दिल पे नहीं ले रहा हूँ। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है, हालांकि ऐसी लड़की को अपनी वाइफ बनाना थोड़ा डरावना है। अब जो सुहान होता है वो ये बात बोल रहा होता है, वही हम देखते हैं जो अंकल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, कह रहे थे कि सिस्टर मैं ना सुहान से थोड़ा बात करना चाहता हूँ अकेले में, क्या कर सकता हूँ क्या? अब वो आंटी से ना परमिशन मांग रहे होते हैं सुहान से बात करने की, आंटी परमिशन भी दे देती है, कह रहे थे कि हाँ क्यों नहीं तुम कर सकते हो बात। अब इसी के साथ ना अंकल सुहान को बाहर लेके आते हैं, कह रहे होते हैं कि सुहान आओ मेरे साथ आओ। अब इसी के साथ सुहान इन्हें फॉलो कर रहा होता है। खैर देखते देखते ये लोग एक अलग से एरिया में आ चुके होते हैं जहाँ पे कार वगैरह भी खड़ी होती है और इनके बॉडीगार्ड भी होते हैं। खैर तभी हम देखते हैं सुहान आता है कार के अंदर आके बैठ रहा होता है, अंकल कह रहे होते हैं कि अंदर आ जाओ। अब इसी के साथ अंकल आके अंदर भी मतलब जो अंकल होते हैं वही भी अंदर आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि सुहान देखो क्या तुम्हें पता है मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे क्यों करवा रहा हूँ? अब वो ये बात पूछ रहे होते हैं उससे, कह रहे होते हैं क्योंकि देखो तुम्हारा जो कुछ पास्ट है ना वो उसके बारे में मुझे पता है। अब यहाँ पे ना सुहान का कुछ पास्ट रह चुका है जो कि हमें बाद में पता जाएगा। ये बंदा कह रहा होता है कि डेथ ऑफ गॉड, और हाँ तुम किंग ऑफ मिलिट्री हो, है ना, हो ना तुम? अब सुहान को जैसे ये बात पता चलती है ना भाई ये बंदा हैरान हो जाता है, और अब हमें पता चला भाई ये बंदा मिलिट्री से है और इसका ना कुछ बहुत बड़ा पास्ट रह चुका है जो कि हमें आगे पता चली जाएगा। वहीं हम देखते हैं अंकल ये बात बोल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि हाँ हाँ जैसा फादर वैसा बेटा, बहुत ही बढ़िया। तो बस फिर मैं ना अपनी बेटी के सही हाथ, मतलब मैं अपनी बेटी के जो हाथ है वो सही हाथ में दे रहा हूँ। अब अंकल ये बात बोल रहे होते हैं, तभी सुहान पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि अंकल सु आखिर चल क्या रहा है, बताओ मुझे साफ साफ। अंकल अब अंकल बता रहे होते, कह रहे होते कि पता है क्या, कोई ना मेरे ग्रुप को मतलब ख़राब करना चाहता है, जिंगना उसका टारगेट है। अब अंकल ये बात बताते हैं, साफ मुद्दे की बात बोल रहे होते हैं। अब सुहान कह रहा होता है कि अच्छा इसका मतलब शादी वगैरह करना सब कुछ झूठ है, आपको बस एक पर्सनल बॉडीगार्ड चाहिए। अब जैसे सुहान ये बात बोलता है अंकल कह रहे होते हैं, कह रहे तुम क्या बातें कर रहे हो, अरे छोड़ो तो छोड़ो। खैर अंकल उससे मजे ले रहे होते हैं। भाई मतलब ऐसे मतलब ऐसे ससुर मिल जाए भाई, मज़े ही मज़े। खैर हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि वैसे मैं इतना अच्छा मतलब जो दामाद है वो कैसे छोड़ सकता हूँ, अपने हाथ से थोड़ी ना जाने दूंगा। अब अंकल ये बात बोल रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि देखो तुम्हें ना 3 महीने के अंदर सक्सेसफुल होना पड़ेगा, नहीं तो पता है क्या
मैं अपनी बेटी की जो शादी है वो पब्लिकली कर दूंगा, अनाउंसमेंट कर दूंगा। अब जैसे ये बात पता चलता है भाई सुहान घबरा जाता है, कह रहा था कि भाई ये अंकल तो भाई कसम से मेरे से भी ज़्यादा बेशरम है। अब अनाउंसमेंट करने से पता है क्या होगा, जितने बंदे हैं भाई सब लोग इसे टारगेट करेंगे। खैर तभी अंकल सोच रहे होते हैं कि मैं इतना अच्छा दामाद को कैसे जाने दूँ, वैसे भी ये मिलिट्री से है, अगर इतना बड़ा एक्सीडेंट ना हुआ होता ना तो फिर ये मिलिट्री को भी छोड़ता ही नहीं। वहीं अंकल बोल रहे होते, कह रहे होते कि देखो चिंता मत करो, तुम्हें ना जैंग को प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है, और धीरे धीरे करके ना तुम्हारा रिलेशनशिप भी ठीक हो जाएगा उसके साथ में, मुझे पता है। अब सुहान कह रहा होता है कि हाँ हाँ अंकल मुझे भी पता है। खैर तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें रात का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर भाई बहुत सारे बंदे आ रखे होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, तुम मर्डर हो, हाँ तुमने मर्डर किया है, तुमने कत्ल किया है। अब सभी लोग ना सुहान को बोल रहे होते हैं, सुहान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है ये सब कुछ देखने के बाद। और तभी हम देखते हैं ये बंदा सुसाइड करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। अब ये बंदा जैसे सुसाइड करने के लिए आगे जा रहा होता है ना, तभी पता नहीं कुछ अजीब सा आ जाता है इसके पैर के पास में। अब जैसे अजीब सा कुछ आता है सुहान देख रहा होता है, और तभी हम देखते हैं भाई अचानक से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ये क्या हुआ। खैर तभी सामने पता चलता है एक आंटी आती हैं जो कि इसी की मॉम होती हैं, जो कि बोल रही होती है, कह रही थी कि मुझे मेरा बेटा वापस कर दो। अब आंटी ये बात बोल रही होती हैं। अब ये सब कुछ देखने के बाद ना भाई हम देखते सुहान की नींद खुल जाती है। अब वो देखता है, कह रहा होता है कि शिट ये क्या देख रहा था मैं। खैर तभी पता चलता है भाई हमारा जो भाई होता है वो भाई सपना देख रहा होता है, जो कि कह रहा होता है कि ये सपना फिर से आ गया, आखिर क्यों आता है ये सपना, डर गया मैं तो। अब सुहान सपना देख रहा होता है जो कि कह रहा होता है कि बस मैं सोच रहा हूँ कि अब से मैं फ्री हूँ, चलो अच्छी बात है। अब तभी हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद मतलब रेडी वगैरह हो जाता है, और तभी हमें ऑफिस का सीन भी दिखाई दे रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें ऑफिस का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर सुहान आ चुका होता है। अब एक बंदा होता है जो कि गार्ड का मतलब हेड होता है, जो कि बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम सुहान हो। अब सुहान इनके पास आता है, कह रहा होता है कि यस सर मैं सुहान ही हूँ, और हाँ तुम स्क्वाड लीडर जैंग हो, है ना। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है, भाई हम देखते हैं जो लीडर होता है ना वो ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है कि यार ये बंदा देखने में तो नॉर्मल लग रहा है, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि ये बंदा ना बहुत ज़्यादा ही डेंजरस है, कि ये कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है मुझे बस जानना है। वहीं हम देखते हैं सुहान भी इसे देख रहा होता है, कह रहा होता है कि हायर अप्स, ओहो बहुत ही बढ़िया, तो इन्होंने स्पेशल ऑफिसर को भेजा है मेरे लिए, अच्छी बात है। वहीं हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि देखो मैं तुम्हें ना एक प्रमोट करने के लिए आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम स्पेशल बॉडीगार्ड बन जाओ, ठीक है। अब वो बंदा कुछ बातें बता रहा होता है, फाइल में टैप टैप कर रहा होता है, और साथ ही में कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह भी दे रहा होता है, कह रहा होता है कि जो स्पेशल बॉडीगार्ड होते हैं ना वो कुछ वीआईपी को ही मतलब जो है प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि तुम्हें पता होना चाहिए। खैर कुछ सारी चीज़ें बताने के बाद कह रहे होते हैं कि ध्यान से तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा, फलाना ढमकाना जो भी है समझा रहे होते हैं सुहान को। सुहान भी कह रहा होता है कि यस सर थैंक यू सो मच स्क्वाड लीडर, मैं समझ गया सब कुछ। खैर तभी वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है तुम जा सकते हो, बाकी हाँ मैं किसी को बता दूंगा ताकि वो तुम्हें अच्छे से समझा दे, ठीक है। अब सुहान भी कह रहा होता है कि यस सर मैं समझ गया, ठीक है मैं जा रहा हूँ। अब हम देखते हैं सुहान ओके बोलता हुआ जा रहा होता है। अब ये बंदा जैसे ही जा रहा होता है ना, वैसे हम देखते हैं जो लीडर होता है वो कह रहा होता है कि लिटिल सुहान। अब सुहान रुक जाता है थोड़ी देर के लिए। वहीं हम देखते हैं ये बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि यार तुम स्पेशल हो, तो मेरे को ना थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हें मतलब मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में। अब वो सुहान को जानने के बारे में बात कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं सुहान कह रहा होता है कि मैं, अरे वो कुछ नहीं, मैं तो बस बॉस का ना फियांसे हूँ, फियांसे। अब भाई ये बंदा मुस्कुराता हुआ ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं भाई का फ़ोन बजता है। अभी बाहर की तरफ जैसे आता है फ़ोन वगैरह बज रहा होता है, फ़ोन देख रहा होता है कि किसी अननोन नंबर से कॉल आ रखी होती है। अभी बंदा फटाफट फ़ोन वगैरह उठाता है, कह रहा होता है कि हेलो कौन बोल रहा है बे। खैर तभी सामने से आवाज़ आ रही होती है, वो बंदा कह रहा होता है कि हेलो, वैसे तुमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा है ना बॉस कि मैं तुम्हें कॉल करूँगा। खैर मैं बता दूँ ये भी इसका दोस्त है, जो कि मतलब हुआ होगा कुछ भाई जिससे ये हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो इससे मिलना नहीं चाहता। वहीं हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा सैड हो तुम, अरे तुम तो रिटायर हो गए थे ना बैटल ग्राउंड से, फिर तुम अचानक से कैसे कॉल कर दिया। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं रिटायर हो गया था, लेकिन मैंने इसलिए कॉल किया है क्योंकि मैं ना आपसे तुम्हें फॉलो करूँगा, जहाँ पर भी तुम जाओगे या फिर आप जाओगे तो फिर मैं आपको फॉलो करता रहूँगा। अब सुहान कह रहा होता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, ओके। अब ये बात बोलते भाई सुहान ने फ़ोन कट कर दिया होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि क्या फ़ोन कट कर दिया, कोई बात नहीं। खैर ये बंदा पता नहीं क्यों हमारे सुहान को फॉलो कर रहा है। वहीं हम देखते हैं सोच रहा होता है कि बॉस मैं छोड़ के तुम्हें नहीं जाने वाला हूँ, गॉड ऑफ डेथ, मैं चाहता हूँ कि तुम वापस से वापस आ जाओ जैसे आप पहले जिया करते थे। अब ये बंदा ना भाई सुहान को मिलिट्री मतलब वापस बुलाने के लिए लेकर आया होता है, मतलब वापस लाने के बारे में सोच रहा है। वहीं हम देखते हैं भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें 5 बजे का सीन दिखाई दे रहा होता है, यानी कि 5:30 बजने वाले होते हैं। अब सुहान ना काम धंधा करके ख़त्म होता है, कह रहा होता है कि चलो फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो गया है। हालांकि इस बंदे ने कुछ काम किया नहीं है, बस इसे बैठने का काम है और कुछ नहीं। वहीं हम देखते हैं बंदा जैसे ही काम फिनिश करके बैठा ही होता है ना, तभी पीछे से आवाज़ आती है। अब एक लड़की से आवाज़ मार रही होती है, कह रही होती है कि सुहान। खैर तभी भाई हमें एक लड़की और दिखाई दे रही होती है जो कि भागते हुए इसके पास आ रही होती है, कह रही होती है कि प्लीज़ मेरे लिए रुक जाओ। अब ये लड़की आ चुकी होती है, वहीं पे हम देखते हैं 3-4 लड़कियां आपस में बातें कर रहे होते हैं, कह रही होती है कि आखिर ये सुंदरी है कौन, हाँ ये तो 3rd क्लास की लड़की है ना, ये इससे क्यों बात कर रही है। खैर तभी हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है कि देखो अब काम फिनिश हो गया है, क्या तुम मेरे साथ डिनर पे चलोगे या फिर थोड़ा ड्रिंक वगैरह करना चाहती हूँ मैं। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। अब जैसे सुहान देखता है कह रहा होता है कि बस ये मत बोल देना कि ये लड़की ना मेरे में इंटरेस्टेड है, भाई ये लड़की मेरे में इंटरेस्टेड है क्या। खैर ये बंदा देख रहा होता है साला, हालांकि ठर गया भाई ये तुम लोगों के जैसा। वहीं हम देखते हैं लड़की स्माइल पास कर रही होती है।
अब ये सुहान सोच रहा होता है कि मैं मतलब ऑलरेडी किसी का पति होने वाला हूँ, लेकिन क्या जा रहा है, आज के लिए चला जाता हूँ ना इसके साथ। अब ये बंदा ना हाँ बोल देता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। खैर ये बंदा तुरंत मान जाता है। वही हम देखते हैं लड़की भी खुश हो जाती है। अब तुम लोग भी खुश हो गए हो। खैर तब ये लड़की कह रही होती है कि ये चलो सुहान तुम तो बेस्ट हो, बहुत ही बढ़िया। अब इस लड़की ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है और जा रही होती है। खैर तभी हमें इसकी होने वाली फियांसे दिखाई देती है, जो कि भाई ये सब होते हुए देख रही होती है। अब ये यहाँ की मालकिन है। वहीं हम देखते हैं सब कुछ देख रही होती है और कह रही होती है कि सुहान साले तू मेरे सामने ही चीटिंग कर रहा है, मैंने तुझे रंगे हाथों पकड़ लिया है। वहीं हम देखते हैं लड़की जेलस होने लगती है और कह रही थी कि हाँ जाने दो इसे। खैर मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर ये लड़की उसे पसंद तो करती नहीं, फिर ये जेलस क्यों हो रही है। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें बार वगैरह का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग टल्ली वगैरह हो रखे होते हैं, बेवड़ाबंदी कर रहे होते हैं। अभी लड़की इसके साथ तो हैंग आउट हो मतलब जो हैंग ऑन होता है ना वो हो रखा होता है। अभी नशे में होती है, जो कि सिवान के कंधे पर सर रख के सो रही होती है। तभी सुहान इसे देख रहा होता है। अब भाई को ना बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा होता है, मतलब ऑकवर्ड फील हो रहा होता है। ये बंदा तुरंत खड़ा होता है, कह रहा होता है कि सुनो तुम ना नशे की हालत में हो चुकी हो, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। अब सुहान ने ये बात बोल रहा होता है, उसका हाथ पकड़ता हुआ लेके जा रहा होता है, लेकिन भाई ये लड़की मना कर रही होती है, कह रही होती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाना चाहती। अब वो लड़की साफ इंकार कर देती है घर जाने से। तभी हम देखते हैं कुछ गुंडे मोबाइल लोग आ जाते हैं। एक बंदा कह रहा होता है कि हे क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या, वो लड़की घर नहीं जाना चाहती तेरे साथ, समझा क्या। अब वो बंदा ना ये बात बोल रहा होता है, साथ में ये 3-4 बंदे होते हैं, जिसमें से एक बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सुंदरी कैसा रहेगा कि मैं तुझे तेरे साथ रहूँ, बता मैं तुझे कंपनी दे दूंगा, बोल बोल बोल। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। सुहान कह रहा होता है कि ना नो थैंक्स, इतनी भी कोई बड़ी डील नहीं है, ठीक है मैं खुद इसे उठा के ले जाऊंगा, समझे तुम। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है। जैसे भाई सुहान ये बात बोलता है ना भाई, इन दोनों की तू मैं हो जाती है। ये बंदा कह रहा होता है कि क्या बोल रहा है बे तू। अब वो बंदा ना फालतू बहस करने लगता है, फालतू में जबरदस्ती आता हुआ। अब वो ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं एक बंदा आता है, कह रहा होता है कि साले मरना चाहता है क्या। खैर ये जो इसके 4 बाल है ना वो लड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं सुहान एक जोरदार लात दे के मारता है 4 बाल के। भाई और जो ये 4 बाल होता है दूर जाके गिर जाता है। अब भाई डेस्क वगैरह पलट जाती है, ये बंदा थोड़ा दूर जाके गिर जाता है। वहीं सुहान देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो तू मेरे से फाइट करना चाहता है, ठीक है फिर आजा फाइट कर ले मेरे से। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है, वहीं लड़की भाई तुरंत तुरंत खड़ी हो जाती है। और तभी ये बंदा आ रहा होता है, कह रहा होता है कि साले एरोगेंट बनना है मेरे सामने। अब ये तुरंत अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे आगे बढ़ता है ना सुहान इसका हाथ ही पकड़ लेता है। अब हाथ तो पकड़ लिया होता है, लेकिन भाई हम देखते हैं देखते देखते ना उसने उसका हाथ ही तोड़ दिया होता है। हाथ में आ जाता है क्रैक, हाथ की हड्डी टूट चुकी होती है। और एक जोरदार लात देके मारता है इस बंदे के मुंह पे, मतलब पेट पे सॉरी। खैर ये बंदा दूर जाके मतलब जा रहा होता है गिरने के लिए। तभी भाई हमें पता चलता है जो 4 बाल वाला इंसान होता है ना वो बैठ के उठने वाला ही होता है, और सोच रहा होता है कि चलो ठीक है मैं उठने वाला हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं एक बंदा और इसके पास आके गिरता है। अब ये ना वही बंदा होता है जिसे सुहान ने लात दे के मारी होती है। ये बंदा भी नीचे जाके गिर जाता है, मतलब इसके पास जाके गिर जाता है। अब बचा कुचा एक बंदा होता है जो कि भाई सुहान को देख रहा होता है। सुहान भी इसे देख रहा होता है, कह रहा होता है कि साले कचरे। खैर ये बंदा आपस में मतलब आसपास देख रहा होता है कि भाई दोनों के दोनों बंदे ढेर हो चुके हैं। ये बंदा बस अपने हाथ में जो हाथ पैर है बस हिला रहा होता है। खैर तभी सुहान कह रहा होता है कि साले दिख मत जियो कभी मेरे को, ठीक है नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, टुकड़े कर दूंगा तेरे। अब ये सब देखने के बाद ना जो लड़की होती है वो तो इंप्रेस हो जाती है, कह रही थी कि सो कूल। कह रही है लड़की ने जानबूझ के किया था। तभी हम देखते हैं सुहान कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें जो होटल है वहाँ ड्रॉप कर देता हूँ, मतलब घर पे ड्रॉप कर देता हूँ। अब भाई घर जाने की बात हो रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना ये दोनों अपने बॉस को उठाते हैं, कह रहे होते हैं कि भाई 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 ठीक है क्या तू, भाई भाई ठीक है क्या। अब ये सारी चीज़ें हो रही होती है। वहीं हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि सालो हॉस्पिटल लेके चलो मेरे को, बहुत बुरा मारा है मेरे को। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है ये लोग एक गली की तरफ आ रखे होते हैं। पतली पतली गली दिखाई दे रही होती है। खैर तभी ये बंदा कह रहा होता है कि साला तुम लोग कैसे कंजर हो बे, मेरे को बचाया क्यों नहीं तुम लोगों ने। अब वो बंदा ना अपने दोस्तों को मार रही मतलब गुस्सा कर रहा होता है। तभी हमें ना ये बंदा भी दिख जाता है जो कि सुहान का दोस्त है, सिगरेट पीता हुआ यहाँ पे देख रहा होता है इन दोनों को। खैर तभी इस बंदे की निगाहें पड़ती है, वो देख रहा होता है कि कौन है बे तू, यहाँ क्या कर रहा है। खैर ये बंदा अभी मार खा के आया, लेकिन अभी भी ऐड में बात कर रहा है। वहीं हम देखते हैं जो ये बंदा होता है ना और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा देख मैं बता दूँ तुझे, तेरे को ना मेरे को जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है मतलब मैं नहीं चाहता कि तू मेरे को जान, क्योंकि भाई तूने किसी इंसान को ऐसे कोई इंसान को ऑफेंड कर दिया जैसे तुझे नहीं करना चाहिए था। अब वो ये बात बोलता हुआ बोल रहा होता तभी ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा क्या करने की कोशिश कर रहा है, मारना चाहता है क्या मुझे। खैर ये बंदा लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि भाई अभी थोड़ी देर पहले ही बैठा था, लेकिन फिर भी मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं इस बंदे ने खंजर वगैरह निकाल लिया होता है और कह रहा होता है कि साले रुक जा भी बताता हूँ तुझे। अब ये बंदा कह रहा होता है कि दूर दूर रहो मेरे से, लेकिन भाई हम देखते तब तक तो कांड हो चुका होता है। उस बंदे ने इन सभी तीनों को लपेट दिया होता है। अब देखते देखते चीखें वगैरह निकलनी होती हैं, चीखें चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। तीनों बंदों को साफ कर दिया होता है इस अकेले बंदे ने। अब इसी के साथ भाई हमें ना तारा वगैरह का सीन भी दिखाई दे रहा होता है, एक टूटता हुआ तारा जा रहा होता है। अब यार तुम में से किसी को विश वगैरह मांगनी है तो मांग लो, बाकी मैं तुम लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ कि एक सुंदर सी कन्या मिल जाए तुम लोगों को, ठीक है चलो चलो धन्यवाद बोल देना मेरा। वहीं हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें होटल का सीन दिखाई दे रहा होता है। भाई बात हुई थी घर जाने की, लेकिन भाई हम देखते हैं सुहान ने इसे होटल लेकर आया होता है। अब वो सब तो ठीक है भाई, हम देखते हैं इस बंदे ने आके आराम से इसे रखा होता है और कह रहा होता है कि सुनो तुम रेस्ट करो मैं घर जा रहा हूँ। भाई मतलब बंदा होटल लेकर आया और घर जाने की बात कर रहा है, अच्छी बात है।
वहीं हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि सुहान मत जाओ तुम। अब वो लड़की ने ये बात बोल रही होती है, ना जाने के बारे में बोल रही होती है। सुहान देखता है, कह रहा होता है कि हाँ मैं ना जाऊँ, क्या मतलब है तुम्हारा। खैर तभी इस बंदे की निगाहें पड़ती है उस लड़की की तरफ। अब वो लड़की थोड़ी हरकतें कर रही होती है, इसका मतलब जगाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन भाई हम देखते हैं इसका छोटा जो मतलब जो छोटा सुहान होता है ना, वो जागता ही नहीं है। अब इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद ना भाई छोटा सुहान जागता ही नहीं है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। खैर ये सब देख के तो तुम लोगों का भी जाने दो। खैर तभी हम देखते हैं सुहान देख रहा होता है, कह रहा होता है कि साला ये क्या है, मुझे उकसाने की कोशिश कर रही है। अब जैसे तैसे करके भाई जो गुट है वो अपने अंदर ही घटक लेता है। और इसी के साथ ना ये बंदा कह रहा होता है कि ना 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 ना, सुहान क्या कर रहा है, तो ऑलरेडी किसी का होने वाला पति है भाई, ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, भाई ने सर वगैरह पकड़ लिया होता है और इसी के साथ बंदा बाहर आ चुका होता है। कह रहा होता है कि देखो ये सब कुछ हो पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। मेरे को तुम्हारे पर टाइम वेस्ट करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय टाटा। अब वो ये बात बोलता है, वो बाहर आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं बंदा होटल से बाहर निकल ही रहा होता है ना, तभी इसका फ़ोन ही बजता है। अभी फ़ोन उठाता है, कह रहा होता है कि हेलो, कौन बोल रहा है बे। खैर तभी भाई हम देखते हैं वो बंदा फिर से आवाज़ लगा रहा होता है, कह रहा होता है कि बॉस आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उन लोगों को ना सबक सिखा दिया जो आपसे ना बार बार पंगे ले रहे थे। अभी बंदा ने ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने तो उन लोगों को सबक सिखा दिया है। बड़ा हंसते हुए ये बात कर रहा होता है। सुहान देखता है, कह रहा होता है कि साले तू हर जगह क्यों टांग अड़ा रहा है। देख मैं बता दूं, मैं वो मतलब वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे थे, बल्कि मैं उनसे लड़ सकता था, लेकिन मैं नहीं लड़ना चाहता था। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सैडो सुन मेरी बात सुन, मैं ना एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ, ठीक है। तो मेरे काम से दखलंदाजी मत देख, समझा, बाहर निकल जाए यहाँ से। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं सैडो बोल रहा होता है, कह रहा होता है लेकिन यार तुम्हारे पास ऑलरेडी फियांसे है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ ना कि भाई हम दोनों मिलकर उसको प्रोटेक्ट करें। अब ये बंदा ना ये बात बोलता है जो सैडो होता है। तभी सुहान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सुन मैं अपनी वाइफ को ना खुद से प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, तो ठीक है तेरी ज़रूरत नहीं है मेरे को। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि जब तक मैं हूँ तब तक मैं नहीं चाहता कि कोई भी जिंक को ना टच करे, समझा तू। फ़ोन रख देता है। इसी के साथ भाई रात वगैरह हो चुकी होती है और बाय बाय टाटा गुड नाइट, मैं जा रहा हूँ सोने, ठीक है, सो के वीडियो बनाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है। भाई 5 बज चुके होते हैं। अब जैसे ही 5 बजते हैं ना, सुहान खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है कि फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो गया। साले ने पहले दिन तो मतलब 5:30 बजे काम किया था, 5 बजे उठ गया है। तो खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा बाहर की तरफ जा रहा होता है, वो लड़की तुरंत भागती भी आती है। सुहान सुहान ये आवाज़ कर रही होती है। अब सुहान देखता कह रहा होता है कि अरे यूँ क्या हुआ, कुछ काम था क्या। अब यूँ बोल रही होती, कह रही होती कि वो कुछ नहीं, मैं बस पूछ रही थी कल तुम घर कितने बजे गए थे। अब यूँ होती है, वो ये बात पूछ रही होती है। सुहान कह रहा होता है कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें ड्रॉप करके होटल ड्रॉप करके मैं घर चला गया था। अब सुहान जैसी बात बोलता है, वो लड़की हैरान हो जाती है और बोल रही होती, कह रही होती कि ओह माय गॉड तुमने कुछ किया तो नहीं ना, या फिर क्या। खैर हम देखते हैं लड़की मुंह पर हाथ वगैरह रख रही होती है, इसी के साथ बोल रही होती, कह रही होती कि अगर तुम कुछ करते भी तो भी मैं पार्टिसिपेट वगैरह करती। कह रही है, मुंह बना के जाने लगती है। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं सुहान जो होता है वो बस देखे जा रहा होता है। इसी के साथ वो लड़की जा चुकी होती है और कह रही होती है कि अब ना तुम्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी अब से, ठीक है। अब वो ये बात बोलती हुई जा रही होती है। अब सुहान को कुछ समझ में ही नहीं आता है, वो कह रहा था कि हाँ यार कितनी बुरी बात है, हैंडसम होना ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब सुहान अपने मन में ना ये सब कुछ बातें सोच रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वो ध्यान से देख ही रहा होता है उस लड़की को। तभी अचानक से पता चलता है उसका फ़ोन वगैरह बज रहा होता है। अभी अपना फ़ोन वगैरह उठाता है। उठाने के बाद कह रहा होता है कि हेलो, कौन बोल रहा है। खैर तभी पता चलता है जो इसकी वाइफ होने वाली वाइफ होती है ना, वो फ़ोन कर रही होती है, कह रही होती है कि ओ सुनो, तुम ना फटाफट एंट्रेंस पे मिलो कंपनी के, ठीक है, मैं आ रही हूँ तुम्हें 2-3 मिनट में पिकअप करने के लिए। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। सुहान उसकी ये बात सुन के हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि चलो। अब वो अपने ड्राइवर को बोल रही होती है कि जल्दी चलो वहाँ पर। अब थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं भाई ये लड़का देख रहा होता है, कह रहा होता है कि जिंग ठीक है भाई चलो कोई नहीं, मैं वेट कर लेता हूँ। अब इसी के साथ भाई उस लड़की की कार भी आ चुकी होती है। सुहान ना उसे आते हुए देख रहा होता है। खैर उसके ठीक सामने आके खड़ी हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं भाई हमारा ना जो भाई होता है वो भी देखे जा रहा होता है। अब ये लड़की थोड़ा रूडली बहुत मतलब बात कर रही होती है, कह रही होती है कि अंदर आ जाओ। अब वो ये बात बोल रही होती है। इसी के साथ सुहान अंदर आगे बैठता है। जिंग बोल रही होती, कह रही होती कि ज़्यादा मत सोचना इस बारे में, ठीक है, मेरे फादर वो तो चाहते हैं कि ये सब करने के लिए, ठीक है, मेरा कोई इरादा नहीं है ये सब करने का, तो तुम ज़्यादा मत सोचना। अब वो ना सुहान को ये बात बोल रही होती है। सुहान भी कह रहा होता है कि हाँ अगर तुम्हारे डैड मेरे को फोर्स ना कर रहे होते ना तो मैं ये सब कुछ करता भी नहीं, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें फॉलो करूँगा। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि तुमसे ज़्यादा अच्छी तो वो है, वो लड़की जो सन सायू नाम की, वो तुमसे ज़्यादा अच्छी है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद ना वो लड़की चिढ़ रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बकवास करने की, बताना जरा, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता तुम उसके साथ होटल गए थे, बताओ। अब वो ये बात बोल रही होती है। खैर तभी हम देखते हैं कह रही होती है कि लेकिन तुम्हारा बहुत बेकार टेस्ट है। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा ही चिढ़ रही होती है। अब सुहान कह रहा होता है कि अच्छा 1 मिनट, आखिर तुम्हें कैसे पता है कि मैं होटल गया था उसके साथ में, कहीं इसने स्पाई स्पाई तो नहीं लगा रखा मेरे पीछे। वहीं हम देखते हैं सुहान ये सारी बातें सोच रहा होता है। इसी के साथ में वो लड़की कह रही होती है कि ये लो। अब वो ना अपने घर की जो की होती है वो दे रही होती है। अब और इसी के साथ बता रही होती है, कह रही होती है ये मेरे घर की है, ठीक है, मेरे विला की है, जो कि मेरे फादर ने बोला था तुम्हें देने के लिए, अगर तुम्हें आना है तो तुम आ सकते हो। हालांकि तुम अगर तुम्हारा मन ना हो तो तुम ना भी आओ तो ज़्यादा चलेगा। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। साथ ही कह रही होती है कि ज़्यादा मत सोचना मेरे साथ, ठीक है। और हाँ बता दूँ मैं तुम्हें,
कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ पे रहती है। अब जैसे वो ये बात बोलती है ना भाई, यहाँ पे सुहान तो खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि इसका मतलब मैं दो सुंदर सुंदर सुंदरी के साथ में रहूँगा, ये तो मज़े ही मज़े होंगे। अब सुहान जैसी बात बोल रहा होता है, वो लड़की चिढ़ रही होती है, कह रही थी कि कितना बेशरम आदमी है। खैर ड्राइवर चलो यार पार्क में ले चलो, व्यू हमारा वेट कर रही होगी, जल्दी चलो। अब वो अपने ड्राइवर को बोलती है, वहीं हम देखते हैं उसका ड्राइवर कार मतलब जो कार होती है वो भगाने लगता है। अब इसी के साथ भाई सीन से पता हमें एक लड़की और दिखाई देती है, जो कि कुछ लोगों के साथ में खड़ी होती है, और तभी इनकी कार भी आके रुकती है। अब ये लोग आ चुके होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की आती है इसके पास, कह रही होती है, कह रहे तुम आ गई। खैर वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ हम आ गए। खैर इसी के साथ भाई दोनों एक दूसरे को हक वगैरह कर रहे होते हैं। अब ये सब कुछ ना जो सुहान होता है वो खड़ा होकर देख रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया यार, आज से पहले मुझे तो नहीं किया। वहीं ये सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि जिंग मतलब लड़कों से तो बहुत ज़्यादा रूडली बात कर रही होती है, लेकिन ये लड़कियों से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, हो सकता है कि लेस्बियन होगी। अब सुहान ये बात सोच रहा होता है, वहीं हम देखते हैं वो लड़की देखते ही कह रही होती है कि अच्छा तो क्या ये जीजू हैं। अब भाई ये लड़की तो सीधा जीजू वीजू पे आ चुकी होती है, कह रही होती है कि ओ हेलो मेरा नाम ना यांग जीवी है। अब अपना नाम वगैरह बता रही होती है, साथ ही कह रही होती है कि आज से ना मैं आपका ख्याल रखूँगी। अब वो ये बात बोल रही होती है। अब सुहान देखता है और कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, ये लड़की तो यार बहुत ही बढ़िया है। खैर अपने मन मन में हंस रहा होता है। वहीं हम देखते हैं इस बंदे ने हाथ वगैरह मिला लिया होता है, कह रहा होता है कि हेलो मेरा नाम ही सुहान है। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं उसकी जो मतलब फियांसे होती है वो कह रही होती है कि हे तुम इस पे टाइम वेस्ट क्या कर रही हो, चलो अंदर, फालतूगिरी कर रही हैं, आ जाओ मेरे साथ। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं दोनों अंदर जा रहे होते हैं। अब ये लड़की बोल रही होती है, कह रही थी कि वैसे जीजू मैंने सुना था तुम क्या ताका झाकी कर रहे थे पहली मुलाकात में। अब वो लड़की ने ये बात बोल रही होती है सुहान से। सुहान कह रहा होता है कि अरे वो कुछ भी नहीं वो तो कुछ नहीं, मैं तो बस अपने शू लेसेस बांध रहा था यार, मेरा कोई मतलब नहीं था ताका झाकी करने का, ठीक है। अब हम देखते हैं सुहान ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं ये लड़की हंस रही होती है, कह रही होती है अरे जीजू आप तो बहुत ज़्यादा फ़नी हो। खैर चलो अब ना हम सब लोग साथ में रहेंगे, मज़ा करेंगे। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, इसी के साथ भाई ये तीनों की तीनों अंदर की तरफ आ चुके होते हैं। अब ये लोग अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं भाई यहाँ पे ना कुछ छोटे टाइप के जो लड़के होते हैं वो भी होते हैं। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं सुहान एक साइड में कोने में होता है, वहीं हम देखते हैं वो दोनों लड़के एक साइड में होती हैं। भाई मतलब सुहान ठीक ठाक बंदा है, डिसेंट बंदा है मतलब हरकतें अलग हैं बट ठीक है, डिसेंट बंदा है। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ना दो चार जो लड़के होते हैं वो देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि जरा देखो यार क्या मस्त है, हे सुंदरी। अब वो लड़का उस लड़की के पास जाता है, वहीं हम देखते हैं सुहान भी देख रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा आता है, कह रहा होता है क्या मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक कर सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अब हम देखते हैं वो बंदा ना ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी जो वो लड़की होती है वो कह रही होती है कि नहीं देखो मैं बता दूं तुम्हें, ड्रिंक करना तो ठीक है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ फ्लर्ट करोगे तो हो सकता है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। खैर वो लड़की ये बात बोल रही होती है, ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है अरे लेडी तुम्हें नहीं पता है क्या, यहाँ पर जितने भी बंदे आते हैं सब लोग मज़े करने के लिए आते हैं, तुम भी करो ना। अब वो लड़का ये बात बोल रहा होता है। तभी ये लड़की ना आती हुई तुरंत ना सुहान के पास आ जाती है। सुहान ड्रिंक कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरा क्या लेना देना, मेरे पास क्यों आ रही है। अब वो लड़की बताती कह रही थी कि जीजू वो लड़का ना मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है, आप कुछ कहोगे नहीं। खैर वो लड़की ये बात बोल रही होती है। अब बेचारा सुहान क्या करे इसमें, वहीं हम देखते हैं उसकी जो होने वाली वाइफ होती है वो चुपचाप बैठी हुई होती है हाथ पे हाथ रख के। अब वो बस देख रही होती है, कह रही होती है ये करेगा क्या। खैर तभी ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ब्रो देख तेरे पास तो ऑलरेडी है यार, और ये तेरी साली जो है इसे मेरे को दे दे, तेरे पास तो तेरी वाइफ है ना, क्या हो गया, तो वाइफ के साथ मजे कर, मैं तेरी साली के साथ मजे करता हूँ। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं वो लड़की से कह रही होती है कि जस्ट शट अप, मुंह बंद रखते रहो अपना, ठीक है, मेरे जीजू को पता चला वो तुझे बहुत मारेंगे। अब वो बस ये बात बोल रही होती है, ये बंदा कह रहा होता है कि अरे नहीं लेडी कहाँ जा रही हो तुम, क्या तुम नहीं जानती क्या मैं कौन हूँ। अब वो लड़का ये बात बोल रहा होता है। तभी जिंग आ जाती है, कह रही होती है कि वीव्यू रहने दो यार, शोर मत मचाओ, ये लोग बस ऐसी हैं मतलब फालतूगिरी कर रहे हैं। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि सिस्टर तुम्हें नहीं पता क्या, अगर हमारे जीजू को पता चला तो वो ज़रूर सबक सिखाएंगे। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, वही हम देखते हैं वो ना भड़का रही होती है उन लड़कों को, कह रही होती है कि अगर तुम्हारी हिम्मत है तो आओ मेरे जीजू से लड़की दिखाओ, है तुम्हारे अंदर हिम्मत। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ चल रही होती हैं, ये बंदा आता है कह रहा होता है कि हाँ अच्छा बच्चे क्या लगता है तेरे को, क्या सोच रहा है तू बता। अब वो बंदा ना सुहान से मतलब लड़ने आ जाता है। सुहान कह रहा होता है कि दफ़ा हो जा बेटा, नहीं तो मैं तेरी सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकता। अब सुहान भाई ये बात बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं भाई ये बंदा तुरंत आ चुका होता है, कह रहा होता है कि साले तेरी इतनी हिम्मत, तेरी औकात भी है मेरे से बातें करने की। अब इस बंदे ने ड्रिंक वगैरह उठा लिया होता है और कह रहा होता है कि आज मैं तेरे को सबक जरूर सिखाऊंगा। अब इसी के साथ बंदा भागता हुआ आ रहा होता है सुहान के ऊपर अटैक करने के लिए। वहीं हम देखते हैं भाई सुहान चुपचाप खड़ा होता हुआ बस देख रहा होता है। खैर तभी ये जैसी लेकर आता है ना वाइन से अटैक करने के लिए, सुहान ने इसका हाथ ही पकड़ लिया होता है। अब देखते देखते वाइन की बोतल भी छीन ली होती है दूसरे हाथ से। अब जैसी बोतल छीनता है वैसे हम देखते हैं इसकी वाइन की बोतल लेके मारता है इसके सर पे। अब जैसे इसके सर पे बोतल पड़ती है ना भाई, ये बंदा जोर से चिल्ला पड़ता है और खून वगैरह बहने लगता है। वहीं हम देखते दोनों लड़कियां देख के दंग रह जाती हैं। अब वो जो लड़की होती है ना वीवी, वो कह रही होती है कि ओह माय गॉड ये क्या हो गया। खैर बाकी के बंदे देख रहे होते, कह रहे होते कि डैम इट साले इसकी इतनी हिम्मत, इसे पता नहीं है क्या हम लोग कौन है, हम पे अटैक कर रहा है। अब भाई देखते देखते बाकी के बंदे भी अटैक करने के लिए आ जाते हैं।
तभी सुहान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें पता है क्या, मेरे को तो ये पता था कि यार जो हैंडसम बंदे होते हैं ना उन्हें दुनिया छोड़ती नहीं है, जैसे कि तुम लोग मेरे को छोड़ ही नहीं रहे हो। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है और तभी हम देखते हैं भाई सुहान ने एक लात दे के मारी होती है, और इसने एक एक्चुअली में लात नहीं मारी होती बल्कि बहुत सारी लात मारी होती है, बट हमें दिखती नहीं है। खैर तभी पता चलता है भाई जितने बंदे होते हैं सबके सब गिर चुके होते हैं। अब एक बंदा भाई उसने विग वगैरह पहन रखी होती है, उसकी विग भी मतलब नीचे गिर जाती है। अब इसी के साथ में एक बंदा होता है जो कि बार का ऑनर होता है, कह रहा होता है कि हैं इस बंदे ने ऐसा क्या मारा, एक अटैक में चारों पांचों बंदे ढेर हो गए। अब वो बंदा ना ये बात बोल रहा होता है शैडो से। शैडो कह रहा होता है कि देखो वो सिंगल किक नहीं थी, बल्कि एक्चुअली पता है क्या, उसने 4 से 5 बार लात मारी थी, किक मारी थी, हालांकि नॉर्मल इंसानों को दिख नहीं सकती। अब जो शैडो होता है वो ये बात बोल रहा होता है, जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, शॉप का जो ओनर होता है वो कह रहा होता है कि हाँ सर मैं समझ गया। अब वो ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं चारों पांचों बंदे नीचे मतलब ढेर हो चुके होते हैं। अब वो लड़कियां देख रही होती हैं। खैर तभी एक लड़की कह रही होती है कि ये जीजू आप तो औसम हो ये, अब वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है, अब मतलब सुहान के लिए। खैर देखते देखते एक बंदा और आता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं भाई शॉप का जो ओनर होता है वो खुद ही आ चुका होता है, कह रहा होता है कि सर प्लीज़ आप रुक जाइए, यहाँ पे ना गलत फहमी हो चुकी है। अब यहाँ पे ना ये बंदा ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ भी नहीं, आप प्लीज़ इसे दिल पे मत लेना। अब सुहान देव उसकी बातें सुन रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ही बढ़िया। खैर तभी हम देखते हैं भाई इस बंदा आ चुका होता है और घुटनों में बैठ जाता है, कह रहा होता है कि सर मेरी गलती है, मैंने ना अपने लोगों को सिखाया नहीं है, अब से नहीं ये आपको परेशान नहीं करेंगे। अब वो बंदा ना घुटनों पे आ चुका होता है और ये बात बोल रहा होता है। अब सुहान सोच रहा होता है कि एक मिनट, ये इंसान तो मैं जैसे जानता ही नहीं हूँ, फिर ये घुटनों पे क्यों आ रहा है, क्या हो गया इसे, पागल हो गया क्या ये। खैर तभी जैसे सुहान ऊपर की तरफ ध्यान से देखता है ना भाई, पता चलता है ऊपर ना शैडो खड़ा होता है। शैडो मतलब उसका नाम है। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा लग रहा है शैडो फिर से आ चुका है, खैर जाने दो। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं सुहान बोल रहा होता है, कह रहा होता है खड़े हो जाओ और फिर से दोबारा हरकतें मत करवाना, ठीक है, और इन लोगों को बाहर फेंको यार। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं जो बार का ओनर होता है वो कह रहा होता है कि यस यस मैं समझ गया, मैं ना इन्हें अभी फेंकता हूँ बाहर उठा के। अब जो ओनर होता है वो ये बात बोल रहा होता है। अब इसी के साथ भाई सुहान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो यार तुम लोग चलते हैं यहाँ से, ठीक है। अब दोनों लड़के कह रही होती कि हाँ चलो चलते हैं। तभी जो वीवी होती है ना वो पूछ रही होती, कह रही थी कि जीजू आखिर बताओ तुम किस टाइप के आदमी हो, बताना जरा, आखिर वो तुम्हें मतलब ग्रीट क्यों कर रहा था और नील डाउन क्यों हो गया था तुम्हारे पास। कह रहे सुहान कह रहा होता है, अरे मैं कैसा इंसान हो सकता हूँ, मैं तो बस जीजू हूँ तुम्हारा, तुम्हें नहीं पता क्या, एक आदमी हूँ यार सिंपल सा, और क्या। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है आपको नहीं बताना तो कोई बात नहीं, मत बताओ, लेकिन हाँ मुझे किसी दिन पता चल ही जाएगा। अब वीवी ये बात बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं पीछे ना आवाज़ आती है जीवी। खैर तभी हम देखते हैं एक बंदा और आ चुका होता है जो कि भाई इसका होने वाला फियांसे है। खैर हम देखते हैं यहाँ पे लिन यून आ चुका होता है, इसका नाम लिन यून होता है जो कि रिच इंसान है। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की देखते कह रही होती है कि हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वैसे ही मेरे को तुम्हें देखना नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। खैर ये बंदा कह रहा होता है, कह रहे मैं तुम्हारा होने वाला फियांसे हूँ, भला मैं क्यों ना आऊँगा, बताना जरा, चलो मेरे साथ। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। अब सुअन ना आगे आ चुका होता है, कह रहा होता है कि देखो वो तुम्हें ना तुमसे मिलना नहीं चाहती तो तुम दफ़ा हो जा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या। अब सुअन ने रास्ता ब्लॉक कर लिया होता है उस बंदे का। अब यहाँ पर हम देखते जो लेनियन होता है ना वो कह रहा होता है कि हे क्या लगता है तुम्हें, किससे बात कर रहे हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता ब्लॉक करने की, बताना जरा। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं जो वो लड़की होती है वो कह रही होती है कि लेनियन जरा देखो अपने आप को, तुम कैसे बातें कर रहे हो, और हाँ मैंने ये नहीं बोला कि तुम मेरे फियांसे होने वाले हो। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है और इसी के साथ भाई वो लड़की जा रही होती है, कह रही होती है कि चलो और हरकतें मत करना, दोबारा परेशान मत करना मेरे को। वो ये बात बोल के जाने लगती है। अब यहाँ पर ना जो ये बंदा होता है कह रहा होता है कि जीवी तेरी हिम्मत कैसे हुई इस आदमी को प्रोटेक्ट करने की और मेरे खिलाफ जाने की, भाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाई दे रहा होता है। क्या मतलब इन लोगों ने कार में ही अगले दिन मतलब पूरी पूरी रात बिता दी। अब देखते देखते जो कार होती है वो आके स्टॉप होती है। अब इसमें से ना मतलब जो दोनों लड़कियाँ होती हैं वो बाहर निकलनी होती हैं। खैर तभी हम देखते हैं जो वो लड़की होती है जीवी, वो कह रही होती है कि यार बहन तेरा जो घर है बहुत ही बढ़िया यार, हम यहाँ पर रहने वाले हैं, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। अब जिंग बोल रही होती कह रही थी कि अरे वाह तुम्हें पसंद आ गया तो ठीक है फिर तुम यहाँ पे रह सकती हो। खैर तभी वो सुहान से बोल रही होती, कह रही थी कि हे सुहान बोल रहा होता, कह रही होती क्या क्या हुआ अब जिंग बताती कह रही थी कि सुनो तुम्हें फर्स्ट फ्लोर पे रहना है, ठीक है, बिना मेरी परमिशन के सेकंड फ्लोर पे मत आना, ऊपर चलने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, और मैं बता दूँ तुम्हारे रूम के अंदर सिवाय बेड के कुछ भी नहीं है, अरेंज करवा लेना अपने लिए। खैर वो लड़की ये बात बोलती हुई जा रही होती है। तभी हम देखते हैं सुहान कह रहा होता है कि ठीक है मैं कल से आ जाऊँगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी जाने से पहले कह रही थी कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरी कार जो है पार्क करके जाना गैराज में। अब लड़की ये बात बोलती हुई जा रही होती है। वहीं हम देखते हैं सुहान कह रहा होता है कि यार ये लड़की इतना अच्छा फेस लेने के बाद ना जो इसका कैरेक्टर है बहुत बेकार है, बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। अब इसी के साथ भाई सीन से पता जहाँ पर हम देखते हैं सुहान मस्त एकदम घूम रहा होता है, चिल करता हुआ जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि यार मेरे को ऐसी ज़िंदगी तो नहीं जीनी थी, बिल्कुल भी नहीं जीनी थी। बेचारा सिगरेट वगैरह फूक रहा होता है। खैर तभी इसे रियलाइज़ होता है कि कोई बंदा इसे मारने के बारे में सोच रहा है। वो ध्यान से देखता है और देखने के बाद ना ये बंदा चौकन्ना हो जाता है। खैर तभी पता चलता है भाई सामने 3-4 बंदे होते हैं, मतलब 3-4 लौंडे होते हैं।
अब यहाँ पर पता नहीं अजीबोगरीब इन्होंने ड्रेस वगैरह पहन रखी होती है, मार्शल आर्ट्स के बंदे होंगे। खैर सुहान तभी पीछे मुड़ के देखता है, पता चलता है भाई पीछे भी 2-3 बंदे आ रखे होते हैं। अब ये टोटल 5 बंदे होते हैं, इन्होंने आगे पीछे से घेर रखा होता है। सुहान नोटिस कर रहा होता है, कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया मुझे घेर लिया है। खैर पता चलता है वो पाँचों के पाँचों बंदे ना इसके पास आ चुके होते हैं। अब हम देखते हैं भाई पाँचों लोगों ने इससे घेर लिया होता है अच्छे तरीके से, मतलब ना आगे जाने देंगे ना पीछे जाने देंगे। खैर सुहान मतलब अपनी सिगरेट वगैरह फूकता है नीचे और पैरों से मतलब उसे मसल देता है। और तभी हम देखते हैं वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मैं पूछ सकता हूँ क्या तुम्हारा नाम क्या है और तुम लोग हो कौन? एटलीस्ट मुझे बता ही दो कि तुम लोगों को भेजा किसने है। तभी जो इनका कैप्टन होता है ना वो कह रहा होता है कि मैं कुछ भी नहीं बोलने वाला तुझे। अब वो बंदा ना ये बात बोल रहा होता है। अब सुहान इन सबको देख रहा होता है, वहीं हम देखते हैं इन लोगों ने अटैक भी कर दिया होता है। अब देखते देखते ये पाँचों पाँचों एक साथ अटैक कर रहे होते हैं। और भाई मतलब ये क्या है, खैर यहाँ पे कोई डांस की क्लास चल रही है। मुझे नहीं पता, मुझे तो सच में ऐसी लग रही है। वहीं हम देखते हैं ये बंदा आता है अटैक करने के लिए, पंचेस वगैरह बना रहा होता है, सुहान के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन भाई तुम्हें तो पता है सुहान है मतलब क्या ही बोलूँ मैं, अपना हीरो है ना, वो ऐसे थोड़ी ना बढ़ जाएगा। वहीं हम देखते हैं भाई आराम से बच रहा होता है, प्यार प्यार से बच रहा होता है, खेल रहा होता है इनके साथ में एक्चुअली में। अब हम देखते हैं जो पांचों लौंडे होते हैं ना वो ध्यान से देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि भाई ये बंदा क्या है, कुछ भी नहीं करा इसने तो। और इसी के साथ सुहान तुरंत खड़ा होता है, मतलब नीचे बैठता है। और बैठने के तुरंत बाद भाई हम देखते हैं वो खड़ा भी हो जाता है। ये लोग देख रहे होते हैं उसे बस ये सब कुछ करते हुए। खैर तब ये लंबी सी छलांग लगाता है और स्पाइडरमैन बनने की कोशिश कर रहा होता है। हुई 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 जो भी है। अब ये तीनों पांचों जो भी बंदे होते हैं ना वो देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं ये कर क्या रहा है। अब मैं बता दूँ यहाँ पे ना बिल्कुल साउथ हीरो वाला जो सीन होता है ना वो चल रहा होता है, मतलब भाई ये बंदा उनके पास से उछलता हुआ छलांग लगाता हुआ नीचे कूद भी जाता है। ये लोग बस खड़े होते हुए देख रहे हैं। वहीं हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा अरे गुंडे लोग, क्या तुम्हें लिन्युन ने भेजा है? अब यहाँ पर ना सुहान ये बात पूछ रहा होता है, वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा हम लोग को ना सिर्फ ऑर्डर दिया है तुझे मारने का, अब हम चार पाँचों मिलकर तुझे मारेंगे। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, सुहान कह रहा होता है कि ठीक है फिर मेरे हाथ पैर तोड़ोगे, आ जाओ फिर देखते हैं कौन किसके तोड़ता है। अब इसी के साथ भाई ये बंदा आता है अटैक करने के लिए। भाई ये इतना ढीला लग रहा है, मैं एक थप्पड़ मारूंगा बंदा नीचे गिर जाएगा। खैर इसी के साथ भाई हम देखते हैं वो बंदा अटैक कर रहा होता है। सुहान इससे ज़्यादा ताकतवर लग रहा है मेरे को तो, लेकिन सुहान ने उसका हाथ को ब्लॉक कर लिया होता है। इसी के साथ भाई ये उड़ता हुआ पता नहीं कहाँ से मतलब क्या ही बोलूँ मैं, किक मार देता है। और इसी के साथ भाई पीछे वाला जो बंदा होता है ना वो खड़ा होता है, वो सुहान को देख रहा होता है। खैर तभी सुहान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई तू बहुत ज़्यादा ही स्लो है, ठीक है तुझे ना सीखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि तुम सभी लोग मिलकर अटैक करो तब हो सकता है कुछ। खैर तभी उसके मुंह पे भी घुसड़ वगैरह मार दिया होता है। हालांकि इन लोगों ने मास्क वगैरह ऐसे पहन रखा जैसे कितने बड़े भाई क्रिमिनल हो। खैर तभी हम देखते हैं एक बंदा तो नीचे गिर चुका होता है और अपने आप को बस कवर कर रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा और आता है अटैक करने के लिए। अब इसी के साथ भाई जो तीसरा बंदा होता है वो भी अटैक करने के लिए आ रहा होता है। इस बंदे ने चाकू वगैरह निकाल लिया होता है, मतलब हाथ से काम नहीं चला तो चक्कू निकालेंगे। अब इसी के साथ मार रहा होता है, लेकिन स्वान की इतनी लंबी टांग है, 1 मिनट इसकी चप्पल निकल गई क्या। खैर तभी हम देखते हैं जोरदार अटैक देके मारता है, बचे सिर्फ 2 बंदे। अब 3 बंदे तो ढेर हो चुके होते हैं, 2 बंदे बचे हुए होते हैं, हम ध्यान से देख रहे होते हैं। पता चलता है तीनों लोगों को लग चुकी होती है गंदी वाली। अब ये लोग अपने अपने सर को पकड़ के बैठे हुए होते हैं। वहीं हम देखते हैं सुहान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि जाओ इन लोगों को उठा के ले जाओ, ठीक है अगली बार आना, ठीक है। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अगली बार ध्यान से आना, ओके। अब वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ नेक्स्ट टाइम जरूर हम आएंगे, पहले हम लोग इसे पिकअप कर लें, ठीक है। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, वहीं हम देखते हैं ये दोनों आते हैं, कह रहे होते हैं कि हे भाइयों ठीक हो गया तुम? खैर वो अपने भाइयों से पूछ रहे होते हैं। एक बंदा बताता है, कह रहा होता है कि यार ये लोग तो मुझे लग रहा है कोमा में जा चुके हैं, क्या करना चाहिए हमें? वो बंदा कह रहा होता है कि इन लोगों को उठाओ, भाई मेरे को लड़ना नहीं है, अपनी जान का रिस्क नहीं देना, ठीक है कुछ पैसों के लिए। खैर तभी हम देखते हैं पीछे मुड़ के देखता है, कह रहा होता है कौन है। अब पता चलता है भाई ये लोग घबरा रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, पीछे मुड़ के देख ही रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि यार देखो मुझे माफ़ कर दो। अब वो बंदा माफ़ी वगैरह मांग रहा होता है और वहीं हम देखते हैं पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई तुम हो कौन? खैर सुहान कह रहा होता है कि देखो मुझे लगता है ना कि तुम लोगों ने गलत आदमी से पंगा ले लिया, अब पंगा ले ही लिया है तो भुगतो। और रही बात मेरी तो मैं बता दूं तुम्हें, जाना यमराज के पास, ठीक है नर्क में जाना और जाके यमराज से पूछना ये क्वेश्चन, पूछना उनसे कि आखिर मैं हूँ कौन। अब हम देखते हैं सुहान ये बात बोल रहा होता है, ये लोग कह रहे होते हैं कि ना ना भाई हमने डिसाइड कर लिया कि हमें लड़ना ही नहीं है, हम लोग इस केस को ना विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है हमें लड़ना ही नहीं है। लेकिन भाई हम देखते हैं सुहान उसे छोड़ने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। धुआंधाड़ की आवाज़ आ रही होती है और देखते देखते सारे के सारे बंदे निपट चुके होते हैं। खैर सुहान कह रहा होता है कि साले यहाँ पे हरकतें कर रहे थे, मुझे मारने के लिए आए थे, लेकिन कुछ स्किल भी तो होनी चाहिए मारने के लिए। खैर सुहान ये बात बोलता हुआ जा रहा होता है। अब सुहान ना मस्त एकदम जा रहा होता है, लेकिन भाई हम देखते हैं किसी का फ़ोन बज जाता है, इन पांचों में से किसी एक का। अब जैसे ही फ़ोन बजता है सुहान फ़ोन उठाता है, सामने से आवाज़ आ रही होती है, कह रहा होता है कि क्या तुमने काम कंप्लीट कर दिया? सुहान कह रहा होता है कि पता है तुम जिस व्यक्ति से बात कर रहे हो, तुम्हें उनसे बात करने के लिए ना यमराज के पास जाना होगा। खैर नेक्स्ट टाइम ध्यान देना, ठीक है नेक्स्ट टाइम तो तुम्हारी बारी होगी। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं दोनों सुंदर कन्याएं जो होती हैं आपस में बातें कर रही होती हैं। अब जो वीवी वीवी होती है ना वो कह रही थी कि सिस्टर जिंग तुम्हें पता है क्या, आखिर सुहान ये इतना भी बुरा नहीं है जितना कि तुमने बताया था मेरे को। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, जिंग कह रही होती है कि हाँ मेरे को भी ऐसे लग रहा था, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन बता रही हूँ, मैंने झूठ नहीं बोला, ठीक है। खैर वैसे भी वो एक गुंडा है और कुछ भी नहीं है उसके अंदर। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है।
वहीं हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है कि लेकिन मुझे पता है, वैसे वो लिन से तो ज़्यादा अच्छा है। खैर तभी हम देखते हैं विवी ये बात बोल रही होती है। अब उसकी ये बात सुनने के बाद ना जिन भी उसकी तरफ बड़े ध्यान से देख रही होती है और ये मायूस हो चुकी होती है उसके लिए। कह रही होती है कि चिंता मत करो, किसा मतलब एक दिन आएगा जब तुम्हें ना उस बंदे से भी छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। अब जिंग उसका दिलासा दे रही होती है और कह रही होती है कि चिंता मत करो। लेकिन यार पता है क्या, लिन जो फैमिली है बहुत बड़ी फैमिली है, उसकी फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है। बीवी भी कह रही होती है कि मेरे को लेकिन अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाई नहीं देना है यार, वो लोग मेरी मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं। अब हम देखते हैं बीवी ये बात बोल रही होती है, इसे मतलब फंसाया जा रहा है। यार ये सोच रही होती है कि मैं बस चाहती हूँ कि कोई ना लिनियन को मार दे जान से। अब भाई इसकी जो तमन्ना है ये भी पूरी होने वाली, चिंता मत करो। वहीं हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि हाँ हाँ मुझे पता है, चिंता मत करो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, ठीक है, सब कुछ ठीक होगा। वहीं हम देखते हैं इसकी जो बहन होती है वो कह रही थी कि हाँ मैं बता दूँ तुम्हें, चिंता मत करो, ठीक है, मुझे विश्वास है एक ना एक टाइम जैसा आएगा तब हम लोग को खुशियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। भाई इतने अमीर है फिर भी इन लोगों को खुशियाँ चाहिए। वहीं हम देखते हैं बीबी कह रही होती है कि सिस्टर जिंग, मुझे ऐसा लगता है जो सुहान है ना वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान है। कह रही लड़की अंगड़ाई लेते हुए ये बात बोल रही होती है। वहीं हम देखते हैं और जो लड़की होती है ना जिंग, वो कंफ्यूज हो रही होती, कह रही होती कि मतलब क्या है भाई तुम्हारा। खैर तभी बीवी बताती है, कह रही होती कि वैसे दीदी क्या कैसा रहेगा कि मैं ना अपने लोगों से कांटेक्ट वगैरह करवाऊँ उसके बारे में, लाइक इन्फॉर्मेशन वगैरह पता लगाऊँ कि आखिर वो इंसान है कैसा। खैर तभी वो लड़की कह रही होती कि यार जाने दो, छोड़ दो, मुझे पता है वो एक आर्मी का बंदा है जो कि मिलिट्री में 7 साल से रह चुका है, ठीक है। उसने मेरे फादर की जान बचाई थी, इसलिए मेरे फादर ना उसकी शादी मेरे से करवा रहे हैं ताकि हमें एक प्रोटेक्शन टाइप का बंदा मिल जाए। कह रही लड़की ये बात बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं फ़ोन बज रहा होता है सुहान का। अब जैसे ही फ़ोन बज रहा होता है वही हम देखते हैं पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या हुआ भाई। एक बंदा कह रहा होता है कि भाई तूने किसी रात को आदमी को मतलब रात को किसी को आदमी को मारा था ना तूने, 4-5 बंदों को, उसे ना किसी ने निपटा दिया है और ये सब कुछ तुम्हारे पर नाम आने वाला है। खैर यहाँ पे यही सारी बातें हो रही होती हैं। सुहान समझ चुका होता है और कह रहा होता है कि इस फैडो ने किया होगा, मुझे पता है। वही हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि देखो मेरा ना उन लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। हो सकता है कि लिनियन ने मतलब मुझे फंसाने की कोशिश करी है। खैर एक बंदा कह रहा होता है कि देखो जो भी है ठीक है, अगर तुम सॉर्ट आउट ना कर पाओ तो मेरे को कॉल कर देना, बाकी मैं बता दूँ तुम्हें लिन फैमिली बहुत खतरनाक है, तुम इनसे मत उलझना, ठीक है। अब एक बंदा होता है जो कि मुझे नहीं पता कौन है ये। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं बता दूँ तुम्हें, अगर उसने बंदे ने मेरे पे अटैक ना किया, दोबारा ना किया तो सही रहेगा, अगर दोबारा कर दिया तो वो जिंदा ही नहीं बचेगा। सुहान ये बात बोल के फ़ोन कट कर देता है। अब इसी के साथ भाई फ़ोन तो कट हो चुका होता है। वही हम देखते हैं ये लड़का सोच रहा होता है कि यार जाने दो, जैसा भी रहेगा मैं घर पे जा रहा हूँ, मुझे घर पे जाने से पहले ना थोड़े कपड़े वगैरह लेने पड़ेंगे, नहीं तो ये लोग सोचेंगे कहाँ से फ़कीर इंसान आ गया। और सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि वैसे ये जीवी है तो बढ़िया। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना शॉपिंग मॉल का एरिया दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं भाई सुहान के पास फ़ोन आ रखा होता है इसकी मॉम का। अब इसकी मॉम कह रही थी कि साओ सुहान, अगर तूने जिनको प्यार में नहीं फंसाया है ना तो घर पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझा। अब जो इसकी मॉम होती है ना भाई वो खुद ये बात बोल रही है और मेरी मॉम भाई क्या ही बोलूँ मैं। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि यार मुझे तो डाउट हो रहा है कि मैं इनका लड़का भी हूँ या फिर नहीं हूँ। वही हम देखते हैं बंदा ये सारी बातें सोच रहा होता है। तभी एक कार को बुला रहा होता है, कह रहा होता है कि टैक्सी। अब इसी के साथ ये बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे को ना अपार्टमेंट नंबर 16 पे ले चलो, ठीक है, अपार्टमेंट नंबर जो 16 है वहाँ पर ले चलो, थैंक यू। अब वो बंदा जाने के बारे में सोच ही रहा होता है ना तभी पीछे से आवाज़ आती है, ओहो तो तुम हो ई सुआन है। अब एक बंदा आ चुका होता है यहाँ पर, कह रहा होता है कि यंग मास्टर ने मेरे को ना तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के बारे में पूछा है, हालांकि चिंता मत करो ज़्यादा दर्द नहीं होगा। अब एक बंदा आ चुका होता है, अपने आप को ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही सांड़पत्ती समझ रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना सुहान कह रहा होता है कि इंटरेस्टिंग, वैसे तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। खैर अच्छी बात है, मेरा वार्म अप भी हो जाएगा। खैर तभी हम देखते हैं पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि वैसे तुम अपने यंग मास्टर का नाम तो बताओ, आखिर उन्होंने क्यों ये सब मेरे को करने के लिए बोला, पता ना जरा। अब सुहान ये बात पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि बता दो नहीं तो भाई मैं मतलब तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। अब ये बात सुनने के बाद ये बंदा गुस्से में आ चुका होता है, कह रहा होता है कि सच में, अब तू ना मरने के लिए तैयार हो जा। अब इसी के साथ भाई ने अटैक कर दिया होता है स्वान के ऊपर। स्वान कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, हालांकि मैं देखना चाहता हूँ कि तेरा मुक्के कितने फास्ट है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ढीले हैं यार। खैर स्वान ये बात बोल रहा होता है, वहीं हम देखते हैं भाई का 2.5 किलो का जो हथौड़ा होता है वो आ चुका होता है और इसी के साथ भाई ने एक जोरदार हथौड़ा दे के मार दिया होता है इसके चेस्ट पे, मतलब इसके हार्ट में। और ये बंदा भाई जोर से चिल्लाता है, अब इसे बहुत तेज़ लग चुकी होती है, इतनी जोर से चिल्लाता है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे ना जो सुहान होता है वो कह रहा होता है कि बहुत ही बढ़िया, साले एक मुक्के की जाननी है और मेरे को लड़ने के लिए मतलब मेरे हाथ पर तोड़ने के लिए आया था। अब इसी के साथ एक मुक्का और पड़ता है इसके मुंह पे और ये तो भैया निपट चुका होता है। देखते देखते बंदा इतनी दूर जाके गिरता है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। खैर इसी के साथ भाई हम देखते हैं सुहान आ चुका होता है इसके पास में और वो बंदा बहुत ज़्यादा गिर चुका होता है और उसके हाथ पैर में लग भी चुकी होती है। सुहान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ आया बड़ा मुझे मारने के लिए, भाई साले टाइम वेस्ट करा रहा है मेरा और कुछ भी नहीं, मैंने तो सोचा था कि तू बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। अब सुहान ये बात सोच रहा होता है और बोल भी रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो बंदा भी घबरा चुका होता है, कह रहा होता है कि डैम इट यार ये बंदा तो खतरनाक निकला, नहीं 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 मेरे को ना अपने बॉस को बताना होगा। अब वो बंदा ये बात सोचता हुआ जाने की सोच रहा होता है। अब इसी के साथ बंदा जा रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ अपने बॉस को बताने के लिए। अब जैसे ही जा रहा होता है ना सुहान देख लेता है, कह रहा होता है कि अच्छा
बॉस के पास जा रहा है, रुक जा बेटा अभी बताता हूँ तुझे। वहीं हम देखते हैं भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें ना बाहर का सीन दिखाई दे रहा होता है, मतलब एक क्लब हाउस का सीन दिखाई देता है जहाँ पर इस बंदे का बॉस होता है। अब यहाँ पर ना एक बंदा बैठा हुआ होता है जहाँ पर हम देखते हैं उसके दोस्त भी होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है कि लेन मैंने सुना है कि तुम्हारी फियांसी भी आने वाली है यहाँ पर, है ना? और दूसरा बंदा कह रहा होता है कि यार भाई वो जीवी तो बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस है परी, सच में मुझे तो तुमसे जेलसी हो रही है। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है इस बंदे से। खैर तभी लिन बोलता है, कह रहा होता है कि सुंदर तो है लेकिन पता है क्या, उसे मेरे पर क्रश नहीं है, उसकी फैमिली पता है बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं बस उसे अपनी मतलब अगर मैंने उसे लपेट लिया ना तो हो सकता है कि मेरी फैमिली पावरफुल हो जाएगी। अब यहाँ पे ये सारी बातें होने के बाद ना ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ, तो मैं तुम्हें ना एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेसन कर देता हूँ क्योंकि तुम्हारी इतनी सुंदरी सुंदरी से शादी जो हो रही है। अब यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा हो तो दरवाज़ा खुलता है। खैर ये लोग नोटिस कर रहे होते हैं कि कौन आया। खैर तभी पता चलता है एक बंदा आता है, उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। अब जैसे ही वो बताता है ना भाई, ये बंदा हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि है हे क्या 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 तुम उसे हरा नहीं पाए? कैसे नहीं हरा पाए? खैर तभी एक बंदा आता है। अब ये होता है पता है कौन, ये शैडो होता है एक्चुअली में। अब ये बंदा आता है, ये लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि ये इंसान कौन है। खैर तीनों के तीनों बंदे हैरान हो चुके होते हैं भाई, मतलब एक ये आया होता है किसे मारने के लिए, लेन को मारने के लिए, लेकिन भाई यहाँ पर ना तीनों बंदे पिटने वाले हैं। अब इसी के साथ जैसे इसके पास आता है ना, ये बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई है कौन तू? खैर तभी हम देखते हैं शैडो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं वो हूँ जो तुझे ना नर्क में भेजने वाला है, समझा? खैर उसकी ये बात सुनने के बाद ये बंदा घबरा जाता है, कह रहा होता है कि अच्छा तो ये तुम हो। हे सुनो। अब एक बंदा खड़ा होता है, कह रहा होता है कि साले तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की, बताइए जरा। सिक्योरिटी बाहर उठा के फेंको साले को, हाथ पैर तोड़ दो इसके। अब वो बंदा हाथ पैर तोड़ने के बारे में बात कर रहा होता है। एक बंदा कह रहा होता है कि भाई देख मैं तुझे बता रहा हूँ, हम लोग ना तुझे एक कॉल पे मार सकते हैं, समझा क्या? अब भाई यहाँ पे ना दोनों बंदे मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब फेंके जा रहे होते हैं। इसी के बाद हम देखते हैं ये बंदा ना तुरंत उसके पास आ चुका होता है। अब जैसे ही आता है वैसे ही हम देखते हैं लिन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि कहीं तुम्हें सुहान ने तो नहीं भेजा? तभी हरे बालों वाला बंदा कह रहा होता है कि डूड देख, हमारे यंग मास्टर ने तेरे को 2 गुना, पता है 2 गुना पैसे देंगे अगर तू हमारे साथ आ जाता है, तो हमारे साथ हाथ मिला लेता है तो। अब वो बंदा हाथ मिलाने के बारे में बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं नहीं, 2 गुना नहीं बल्कि 10 गुना। अब जो भाई इसका यंग मास्टर होता है वो खुद ही 10 गुना बात कर रहा होता है। अब इसकी बात सुनने के बाद ना जो सैडो होता है वो स्माइल पास कर रहा होता है, कह रहा होता है कि सच में तुम्हें ऐसा लगता है? अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं उसने ना एक अटैक देके मारा होता है, और यहाँ पे जो हरे बाल वाला बंदा होता है वो तो नीचे गिर चुका होता है। अब उस बंदे को तो नीचे गिर दिया होता है, एक सेकेंड, आखिर इस बंदे के जो बाल हैं वो भाई पिंक कैसे हैं? क्योंकि यहाँ पे तो 3 बंदे थे ना, और पिंक बाल वाला इंसान था ही नहीं। खैर तभी हम देखते हैं ये दोनों कह रहे होते हैं कि भाई ये तो मर गया, हो सकता है कि ये वेटर होगा। वहीं हम देखते हैं यहाँ पर ना जो ये बंदा होता है शैडो, वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो कल रात को मैंने तुम लोगों को समझाया था अच्छी तरीके से कि किसी भी ना मिलिट्री वाले बंदे से पंगा मत लेना, लेकिन यार तुम लोगों ने मुझे निराश कर दिया। अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब भाई हम देखते हैं शैडो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अब रही बात तुम सभी लोगों की, तो यार उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मुझे बहुत ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है। अब ये सारी बातें होने के बाद ये बंदा कह रहा होता है कि हे क्या तुम बहरे हो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? अरे मैं तो बहरा हूँ भाई, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ठीक है हम लोग तो बेस्ट फ्रेंड है ना। खैर वो बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं भाई इसने इसको उन दोनों को भी निपटा दिया होता है। अब यहाँ पर ना ये बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सिर्फ 2 ही लोग हैं जो मेरी बात मतलब मैं जिनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, एक तो मेरा जो भाई है मतलब मेरा जो दोस्त है, और रही बात दूसरा जो मर चुका होता है, ठीक है। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि भाई देख मैं तुझे बहुत कुछ दे सकता हूँ, तू उससे सुहान को छोड़ दे, मैं तुझे बहुत सारे पैसे दे सकता हूँ। खैर तभी हम देखते हैं सैडो ने इसको भी निपटा दिया होता है। अभी बस खड़ा होता हुआ देख रहा होता है, और इसी के साथ भाई हम देखते हैं सैडो बोल रहा होता है, क्या रहता है कि मैंने तेरे को ऑलरेडी एक अपॉर्चुनिटी दे रखी थी लेकिन तूने उसे बर्बाद कर दिया, अब इसमें भला मैं क्या करूँ? खैर तभी हम देखते हैं और बोल रहा होता है, क्या रहता है कि रही बात तेरी, तो तूने पता है किस आदमी को परेशान किया? तुझे नहीं पता, खैर चल निकल यहाँ से। अब भाई यहाँ पर ना ये बंदा भी पिट चुका होता है और ये ख़त्म हो चुका होता है जो लेनियन होता है। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं ये बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि रिजल्ट तो तुम लोगों को पता ही है, सिगरेट जलाने के बाद ना यहाँ पर आग लगा दिया होता है इस बंदे ने। और तभी हम देखते हैं ये बंदा पता नहीं कहाँ से कूदता फांदता चला जाता है। अब इसकी शक्ल देखने से मेरे को ना ये सुहान जैसा लग रहा था। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक घर का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक अंकल बैठे हुए होते हैं, कह रहे होते हैं क्या कहा? अब जैसे अंकल को पता चलता है ना कि इनका जो लड़का है वो मारा जा चुका है, अब जैसे ये बात पता चलने के बाद अंकल गुस्से में आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे को मारने की, पता लगाओ किसने मारा मेरे बेटे को, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, किसी भी कीमत में नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। अब अंकल बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ चुके होते हैं, लेकिन अंकल को नहीं पता कि भाई किससे पंगा ले लिया। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें अपार्टमेंट नंबर जो 16 होता है वो उसका सीन दिखाई दे रहा होता है। यहाँ पर भाई हम देखते हैं सुहान आराम से मस्त बैठा हुआ होता है, क्या होता है कितनी बोरिंग है यार, चेंज करो भाई चैनल को। अब वो ये बात बोल रहा होता है, लड़की मना कर देती है। खैर तभी हम देखते हैं बीवी का फ़ोन बज रहा होता है। अब ये लड़की देखती कह रही होती है कि फ़ोन बज रहा है मेरा, हेलो। अब जैसी फ़ोन पे बात करी होती है ना भाई, इसे पता चलता है कि इसका होने वाला पति ही निपट चुका है, मतलब ये शादी करने से पहले विधवा हो चुकी है। खैर जैसी ये बात पता चलती है ये लड़की कह रही थी कि ठीक है मैं समझ गई, ये फैंटास्टिक बहुत ही बढ़िया। अब ये लड़की तो खुश हो जाती है भाई विधवा होने के बाद। खैर तभी हम देखते हैं जिंग पूछ रही होती, कह रही थी कि वीजी क्या हुआ भाई तुझे, हुआ क्या है? खैर तभी बताती कह रही थी कि पता है तुझे, मैं फाइनली अब मैं ना उस ठरकी आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ, मैं फ्री हो चुकी हूँ, बल्ले बल्ले हो गए। अब वो ये बात बोल रही होती है।
खैर तभी जंग पूछ रही होती, कह रही थी कि चल क्या रहा है, बता जरा क्या हुआ, हुआ क्या। तभी हम देखते हैं बीवी बताती है, कह रही होती कि लेनियन को ना किसी ने मार दिया, अच्छा किया उसने मार दिया, मैं तो उस लड़के को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना भाई, हम देखते हैं दोनों बंदे हैरान हो जाते हैं। भाई हम देखते हैं सुहान समझ चुका होता है, उसे पता चल चुका होता है कि यहाँ पर हुआ क्या है। सैडो ने मारा होगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है भाई दोपहर वगैरह हो रखी होती है, ऑफिस का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर सुहान काम वगैरह कर रहा होता है। अब ये हालांकि कोई काम वगैरह नहीं कर रहा है, बस उबासी वगैरह ले रहा होता है। खैर तभी एक बंदा आता है इसके पास में। अब सुहान ध्यान से देख रहा होता है, कह रहा होता है क्या हुआ इस बंदे को। खैर तभी एक बंदा आता है इसके पास में, कह रहा होता है कि सुहान देखो तुमसे ना मिलने दो ऑफिसर आ रखे हैं, चिंता मत करो ये लोग बस तुमसे पूछताछ करेंगे। अब वो बंदा ना ये बात पूछ रहा होता है सुहान से, सुहान कह रहा होता है क्या कुछ हुआ है क्या। खैर तभी एक बंदा कह रहा होता है कुछ भी नहीं, इन लोगों को ना थोड़ी गलत फहमी हुई है, चिंता मत करो, हमारा जो ग्रुप है वो तुम्हें जस्ट नया दिलाएगा, ठीक है, अगर इन लोगों ने गलत साबित करवा दिया तो। कह रही एक लड़की आती, कह रही थी कि हेलो देखो तुमने ये सब कैसे किया बताओ मेरे को, मेरा नाम ना इन है। अब ये लड़की अपने डिस्ट्रिक्ट वगैरह का नाम भी बता रही होती है, कह रही होती कि हम लोग ना यहाँ पर तुमसे पूछताछ के लिए आए हैं, ठीक है। अब वो लड़की ये बात पूछ रही होती है, लेकिन भाई हम देखते हैं ये इंसान तो कहीं और ही देख रहा होता है। अब जैसे ध्यान से देख रहा होता है ना, वो लड़की नोटिस कर लेती है, कह रही होती कि हे क्या कर रहे हो तुम। अब इसी के साथ वो लड़की कवर करते हुए ये बात पूछ रही होती है, कह रही होती कि हे कर क्या रहे हो तुम। अब यहाँ पर भाई हम देखते हैं जो सुहान होता है वो कह रहा होता है कि नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं, पता है क्या मैंने बहुत सारे पुलिसमैन देखे हैं लेकिन तुम्हारे जैसा नहीं देखा मैंने। अब वो बंदा ने ये बात बोल रहा होता है हंसते हुए। खैर तभी हम देखते हैं इसका जो साथ में मतलब जो पुलिसमैन थी उसके साथ में जो बंदा था ना, उस बंदे ने इस लड़के को पकड़ लिया होता है, कह रहा होता है कि साले पुलिस वाली को छेड़ता है, रुक जा अब मैं तुझे अरेस्ट कर लूँगा। अब इसी के साथ भाई सुहान को पकड़ लिया होता है। सुहान कह रहा होता है कि मैंने कब मोलेस्ट किया बताना जरा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया भाई, तुम लोग पूछताछ के बहाने ये क्या कर रहे हो। खैर देखते देखते उसने हथकड़ी पहना दी होती है और कह रही होती है कि भाई अब तुम्हें जो भी है हमारे साथ चलना होगा। तभी सुहान का जो साथी होता है वो कह रहा होता है कि हे कर क्या रहे हो तुम लोग, देखो तुमने जो भी किया ना उसके लिए तुम्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। अब जो पुलिसमैन होता है वो कह रहा होता है कि देखो मुझे पता है हम क्या कर रहे हैं, अगर जो तुम्हारा सुहान इनोसेंट है ना तो फिर हम आशा करते हैं कि हम इस बंदे से माफ़ी मांगेंगे, और हाँ अगर ये मासूम नहीं होगा तो भाई देखो इन्वेस्टिगेट करने के बाद ही पता चलेगा कि वेदर ये बंदा मासूम है या फिर नहीं है, ठीक है, तो ये बंदा आएगा या फिर नहीं आएगा। अब इसी के साथ भाई हम देखते हैं ये बंदा सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि यार मेरे को ना प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि पुलिस वाले उसे उठा के ले गए हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं भाई थाने के अंदर ये बंदा बैठा हुआ होता है। अब ये दोनों पूछताछ कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि बताओ अपना नाम बताओ मेरे को। अब वो बंदा ना नाम वगैरह पूछ रहा होता है, लेकिन तभी भाई हम देखते हैं दरवाज़ा खुलता है। अब इसके अंदर ना और बंदे भी आ रखे होते हैं, वहीं हम देखते हैं ये लोग देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अब आया कौन। खैर दोनों पुलिस वाले और जो लड़की होती है वो भी देख रहे होते हैं। तभी एक बंदा आ चुका होता है, कह रहे होते हैं कि हाँ हेलो हम लोग ना म्यूनसिपल ब्यूरो से हैं और ये केस ना हमें मिलता है, ठीक है तुम लोग जा सकते हो। अब वो बंदा ना ये बात बोल रहा होता है। अब लड़की पूछ रही होती, कह रही थी क्यों भला, क्यों क्यों मिलेगा तुम्हें, बताना जरा हमारा केस है ये। तभी यहाँ पर ना इन लोगों का चीफ आ चुका होता है जो कि बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम लोग आ जाओ वापस, समझे, ये ना लिन फैमिली का केस है तो इन लोगों को डील करने दो। अब जो ऑफिसर होता है ना मतलब चीफ होते हैं वो ये बात बोल रहे होते हैं। वो लड़की कह रही होती कि ठीक है भला अब मेरे को चलना ही होगा। अब वो लड़की उठती है, फटाफट आ रही होती है और सोच रही होती है, कह रही होती है कि यार पता नहीं क्यों मेरे को ना ये बंदा जाना पहचाना लग रहा है, ऐसा फील हो रहा था जैसे कि मैं उस इंसान से मिल रखी हूँ। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ का सीन दिखाई देता है जहाँ पर ये बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ आखिर तुम्हें किसने हायर किया उस बंदे को मारने के लिए, बताओ मेरे को। अब वो बंदा ये बात पूछ रहा होता है। अब सुहान हंस रहा होता है। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि देखो मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें ज़्यादा हार्म नहीं करूँगा, ठीक है, तुम्हें ज़्यादा टॉर्चर करूँगा ही नहीं। तभी सुहान बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मेरे को नहीं पता है कि मैंने किसको मारा है किसको नहीं मारा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर मरा कौन है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि मैंने मारा किसे है। वहीं हम देखते हैं पुलिस वाले कह रहे होते हैं कि साल अभी भी प्रिटेंड कर रहा है। अब इसी के साथ जो सुहान होता है ना वो कह रहा होता है कि चलो ठीक है फिर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने किसी को मारा भी है और तुम चाहते हो कि मैं एडमिट कर लूँ, और ठीक है मैंने एडमिट कर भी लिया, लेकिन विक्टिम तो लेकर आओ भाई, मैंने मारा किसे है, मुझे करना क्या है ये सब तो बताओ मेरे को, कि यार मैं तो तुम लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। अब जैसे सुहान ये बात बोलता है ना भाई पुलिस वाले एक जोरदार थप्पड़ दे के मारते हैं इसके काल पे। अब इतनी तेज थप्पड़ पड़ता है ना भाई हम देखते हैं पुलिस वाले कह रहे होते हैं कि साले कन्फ्रेस कर जल्दी। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, इतनी तेज थप्पड़ मारा होता है ना पुलिस वाले के जो हाथ होते हैं वो भी काँप रहे होते हैं। अब ये पुलिस वाला हैरान हो जाता है, कह रहा होता है कि साले का गाल है क्या है, इसका फेस है क्या है, ये तो आयरन से भी ज़्यादा मजबूत है भाई मेरा हाथ। अब उसका हाथ दुख रहा होता है। अब यहाँ पर भाई हम देखते हैं सुहान कह रहा होता है कि पता है हम लोग उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर लो चलता है और तुम लोग मेरे को ऐसे ट्रीट करोगे, धमकी दोगे कि मानू मानू मानू, देखो ऐसे तुम टॉर्चर करोगे तो भूल जाओ कि मैं तुम्हें कुछ भी करने वाला हूँ, तुम्हें पता है इसका परिणाम क्या होगा। खैर तभी एक बंदा कह रहा था कि हैं परिणाम, अबे साले किसे धमकी दे रहा है, तुझे पता नहीं है क्या, हम लोग की जॉब ना लंबे समय से करते आ रहे हैं, कौन हम लोग को हराएगा बताइए जरा, तेरे अंदर इतनी हिम्मत है भी। अब यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा होता है, यहाँ पर हम देखते हैं सुहान समझ चुका होता है, कह रहा होता है कि ठीक है भाई देखते हैं क्या होने वाला है। अब एक बंदा कह रहा होता है कि ओए साले इग्नोर कर रहा है हमें,
मारो उस साले को। अब सारे पुलिस वाले मिलकर ना भाई सुहान को खूब कूटते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं भाई ये लड़की बैठ के आराम से बोर हो रही होती है और तभी इसे ना एक वीडियो दिखाई देती है। अब उस एक सीसीटीवी कैमरा चल रहा होता है, उसके अंदर ये वीडियो ध्यान से देख रही होती है। अब जैसे ही देखते हैं ना इसे रियलाइज़ होता है, कह रही थी कि ओ तेरी, मुझे अभी याद आया, ये लड़का तो वही है ना जो बैंक में जिसने मतलब सभी लोगों की जान बचाई थी। ओ हाँ। तभी एक बंदा आता है, कह रहा था क्या हुआ, तुम्हें कुछ मिला क्या? वो कह रही होती है कि जरा देखो ये वही है वही है। अब वो लड़का देखता है, कह रहा होता है कि हाँ ये तो वही है सुहान, मैं समझ गया। अब वो लड़का कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया, ये शायद मर्डर होगा, इसने किसी का कत्ल किया होगा। अब वो लड़की भाई अपने सर पे मतलब क्या ही बोलो, मैं हाथ पीट रही होती है, कह रही थी कि छह जाने दो, ऐसा लग रहा है जैसे सुहान को ना किसी ने फंसाया है, ठीक है मेरे को कुछ करना पड़ेगा। अब वो लड़की उठती है, फटाफट अपने चीफ को बता रही होती है, कह रही थी कि सर, अब सर बैठे हुए होते हैं जो कि कुछ काम कर रहे होते हैं, कह रहे थे कि ज़रा ध्यान से देखो। देखो इंग, मैं समझ रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाह रही हो, मैं बता दूँ जो सच है, सच्चाई है ना, वो सिंपल से बहुत ज़्यादा आगे है, ऐसा नहीं जैसे तुम सोच रही हो, समझी? और मैं बता दूँ तुम्हें, ये म्यूनसिपल वाले पता है इसे किसी और ये केस दिया है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ना इस मैटर में जो है इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, समझी? तुम आराम से अपना काम करो। अब वो जो मतलब चीफ होते हैं वो ये बात बोल रहे होते हैं। वो लड़की कह रही होती है कि लेकिन चीफ पता है क्या, देखो हम गलत मतलब ये गलत बात है। अब वो बता रही होती, कह रही थी एक्चुअली में वो बंदा तो हीरो है, उसने पता है वो जिसकी जान बचाई थी, बैंक में लुटेरों को निपटाया था। चीफ कह रहे होते कि देखो एक मेरे को पता है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो और मुझे पता है भी तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो, लेकिन पता है क्या, कुछ चीज़ें हम डिसाइड नहीं करते हैं। सुहान ने पता है लिन फैमिली को ऑफेंड कर दिया, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो लड़की कह रही होती कि फिर हमें क्या करना चाहिए? अब वो अपने चीफ से पूछ रही होती है। चीफ कह रहे होते कि देखो कुछ भी मत करो, चिंता मत करो, इस टाइम पे ना हम लोग पावरफुल है ही नहीं, हमारे पास पावर ही नहीं है और जो होगा देखा जाएगा, बाकी तुम आराम से शो को एंजॉय करो ना। अब चीफ ये बात बोल रहे होते हैं, वही हम भाई हम देखते हैं भाई सुहान को बहुत गंदा कूट रहे होते हैं। अब एक एक करके सारे पुलिसमैन जो है अपना हाथ साफ कर रहे होते हैं। सुहान की इन्होंने दशा दिशा सब कुछ बदल रखी होती है। वहीं हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है कि साला ये कैसा इंसान है, पिटे जा रहा है पिटे जा रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। चारों पुलिस वाले भाई मारते मारते थक जाते हैं। वहीं हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है कि यार हम ना इसे बहुत लंबे समय से मार रहे हैं, लेकिन ये अभी भी शांत है, ऐसा कैसे हो सकता है? अब हम देखते हैं जो सुहान होता है ना, वो हंसता हुआ कह रहा होता है कि अरे रुक क्यों गया तुम लोग यार बहुत ज़्यादा वीक हो, सच में मुझे तो बहुत बेकार लग रहा है। अब सुहान ये बात बोल रहा होता है, तभी लाल बालों वाला इंसान कह रहा होता है कि साले अभी भी ऐसी हरकतें कर रहा है, अभी रुक मत, तब तक मारो जब तक तू डर नहीं जाएगा। खैर तभी दरवाज़ा खुलता है, वो बंदा भी आ जाता है। अब भाई यहाँ पे देखते देखते ना बहुत सारे बंदे आ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं एक बंदा आ चुका होता है, ये लोग देखते हैं, कह रहे होते हैं कि मेयर मेयर। अब यहाँ पे ना मेयर खुद आ चुका होता है, वो देखता है, कह रहे होते हैं कि हैं। अब भाई मेयर जैसे ही देखता है कि सुहान की इन्होंने तो बहुत बुरी हालत कर रखी है, वो भागता हुआ आता है, कह रहा होता है कि अरे सुहान क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया बताओ। अब वो उसके पास आ चुका होता है, पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि सुहान कैसे हो तुम, ठीक हो, क्या तुम ठीक हो? अबे सामने पता चल रहा है भाई इसका मुंह फूटा पड़ा है, वो कैसे ठीक हो सकता है? वहीं हम देखते हैं इसके पास एक बंदा आ चुका होता है, कह रहा होता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, बताओ मेरे को। अब वो चीफ की क्लास ले रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं जो लड़की होती है ना वो सामने आ जाती है, कह रही थी कि मेरे को पता है यहाँ पे क्या चल रहा है। अब वो बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ क्या चल रहा है यहाँ पर। अब वो लड़की ना सारा कुछ बोल देती है, कह रही थी कि हम लोग इन्वेस्टिगेट वगैरह कर रहे थे तो यहाँ पर ना इस बंदे को पकड़ लिया हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पर यही सब ये लोग आ गए और फिर ये लोग मारने लगे। अब वो सारा मामला बता रही होती है। वहीं हम देखते हैं जो ये बंदा होता है पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि चीफ आखिर ये हो क्या रहा है, बताओ मेरे को, क्या कर रहे हो तुम ये, आखिर तुम्हें अथॉरिटी किसने दी ये सब करने के लिए, बताओ परमिशन कहाँ से मिली तुम्हें ये सब करने के लिए। अब यहाँ पर बेचारे जो चीफ होते हैं वो परेशान हो जाते हैं, कह रहे थे कि शेट, अगर मुझे पता होता ना इस बंदे के इतने बड़े बड़े कनेक्शन है यार, मैं तो कभी इस बंदे के साथ ऐसा कुछ करता ही नहीं, मुझे तो लगा था कि ये ऑर्डिनरी इंसान होगा। वो कह रहा था कि मेयर सुनो सुनो देखो, हम तो बस कुछ नहीं, मैं तो इन्वेस्टिगेट कर रहा था, लेकिन पता नहीं यहाँ से ये लोग आ गए, इन लोगों को फाइल ट्रांसफ़र हो गई, अब ये लोग कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसमें हमें क्या। वहीं हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि मेयर ये पता है आपको, ये बंदा ना, इसे तो अवार्ड मिलना चाहिए, इसने ना बैंक को लूटते हुए बचाया था, आपको नहीं पता क्या? अब चीफ कह रहे होते कि अच्छा ऐसा क्या। खैर वो लड़की बताती कह रही थी कि हाँ मेयर, आपको नहीं पता कि आपने शायद सुना होगा कि 2-3 दिन पहले ना एक बैंक में रॉबरी चल रही थी, रॉबरी वगैरह चल रही थी, तो उस टाइम पे ना इस बंदे ने ही उन लोगों को मतलब मार पीट के भगाया था। अब वो लड़की सारी बातें बता रही होती चीफ को। चीफ कह रहे होते कि हाँ अच्छा सुना तो मैंने भी था यार ये बात, ठीक है फिर आके तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं चीफ, क्या चल रहा है, तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। अब बेचारा चीफ फिर से फंस जाता है, कह रहा होता है कि ओ माय गॉड आखिर मैं इन सारे मामले में इन्वॉल्व क्यों हो रहा हूँ। तभी वो कह रहा होता है कि मेयर देखो, वो एक्चुअली पता है क्या बात ऐसी थी कि हम लोग ने इन्वेस्टिगेट वगैरह कर रहे थे, हालांकि हमारे पास कोई रिपोर्ट ही नहीं आई, तो फिर हमने कुछ किया ही नहीं, लेकिन हाँ आप चिंता मत करो, हम लोग जरूर कुछ ना कुछ कर देंगे। और रही बात सुहान की, तो हम ना उसे अवार्ड दे देंगे, हम लोग उसके अवार्ड देने के बारे में सोच ही रहे थे। अब जो चीफ होते हैं वो ये बात बोल रहे होते हैं। और भाई इसी के साथ एपिसोड जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो मिलते हैं कल एक और वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और हाँ मेरे को बता देना कि ये वाली सीरीज़ कैसी है,
क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर आप लोग इसे आगे का मतलब जो एपिसोड है वो देखना चाहोगे। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा। बाकी तुम लोग बताना कमेंट में कि तुम लोगों को कैसी लगी ये वाली जो स्टोरी है, मतलब जो सीरीज़ है। और इसके ज़्यादा चैप्टर है नहीं, तो ये 4 से 5 एपिसोड में ख़त्म हो जाएगा। बाकी यार हाँ, तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से फॉलो करो। बाय बाय।